हाँ मैं मारती हूँ जंगली यार। तो दिस इज आवर द प्रोग्रामर फेज और ये है हमारा डे 10 ऑफ द हैशटैग 17 डेज हार्ड सीरीज, ठीक है। और इस वीडियो में द प्रोग्रामर फेज की फर्स्ट वीडियो में हम कर रहे होंगे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड सारे के सारे अपने क्वेश्चंस। और मैं तुम्हें पहले बता दूं, फाइल हैंडलिंग के जो 14 से 15 मार्क्स तुम्हारे होने वाले हैं वो इस वीडियो के बाद पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है, पूरी तरीके से। बस कंडीशन एक है कि तुम लोग PYQs देख के आ रखे हो और तुम लोग वन शॉट देख कर आ रखे हो, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। अब देखो ये सामने तुम्हारे पास कॉपी पेन है, ये सामने मैंने VS कोड खोल रखा है, साथ में मैंने PYQs ओपन कर रखे हैं। और पिछली वाली वीडियो जो PYQ वाली वीडियोस थी उसमें मैंने टेक्स्ट फाइल के ही क्वेश्चंस मेनली कराया था और सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने बाइनरी फाइल का करवाया था। एंड अभी मैं यहाँ पे CSV और बाइनरी को बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ एंड टेक्स्ट फाइल के थोड़े बहुत ऊपर से PYQs या फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं तुम्हारी पूरी फाइल हैंडलिंग की प्रॉब्लम को एक साथ निपटाने वाला हूं, देखना इन अ सिंगल शीट। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग है क्या बेसिकली। देखो अब मुझे पता है तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ रखे हो और ये बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं करा वो ये मत समझना कि ये बेसिक्स से वीडियो है, दिस विल नॉट बी बेसिक्स। मैं यहाँ पे PYQ ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आराम से बैठो, दिस वीडियो माइट बी लॉन्ग एंड और मे बी शॉर्ट इनफ। सो जितना भी होगा उतना होगा कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एकदम टॉप नॉच क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। तुम लोग आज तक तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा, समझ में आया नहीं आया, डजंट मैटर। बस दो प्रीरिक्विजिट्स हैं क्या, पिछला तुमने PYQs देख के आ रखे हो फाइल हैंडलिंग वाला, प्लस तुमने वन शॉट देखा, दैट्स इट, दैट इज ऑल यू नीड। फाइल हैंडलिंग जो चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट्स में मेनली ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। और क्वेश्चंस भी मेनली 3 पार्ट से ही आते हैं। एक जो आता है मेनली दैट इज द टेक्स्ट फाइल, राइट, दैट इज टेक्स्ट फाइल। दूसरा है हमारा बाइनरी फाइल एंड तीसरा है CSV फाइल। अब ध्यान से समझ जाओ पहले तो ये बात कि अगर तुम लोग वो 80-90 आउट ऑफ 100 टारगेट कर रहे हो, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट एंड ये वेटेज रखता है अच्छी खासी। तो तुम लोगों को वो अपना टारगेट अचीव करने के लिए इसको तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब ये जो बाइनरी फाइल है ना, बाइनरी फाइल और CSV फाइल, अब ध्यान से समझो ये टॉपिक्स तीनों कैसे होंगे, एक 4 मार्क्स का आएगा और हो सकता है 2 4 मार्क्स का आएंगे और एक 5 मार्क्स का आएगा, कुछ इस तरीके से इनका मार्क्स का ब्रेकडाउन रहता है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल इज कंपेरेटिवली आई वुड से ईजी, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब अब मैं तुम्हें बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लो टेक्स्ट फाइल है ना तुम्हारा, तो क्वेश्चंस विल बी लाइक, एक तो होगा डिस्प्ले रिलेटेड क्वेश्चन। डिस्प्ले रिलेटेड क्या कि मतलब जिसमें आपको सिर्फ मेनली डिस्प्ले कराना है, इट्स ऑल अबाउट डिस्प्ले। जैसे कि बोल दिया कि भाई मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन है और उस कंडीशन के बेसिस पे आपको कोई चीज़ डिस्प्ले करानी है, ठीक है। कि मतलब डिस्प्ले करानी है, कंडीशन क्या दे दी कि भाई वो वाली लाइन्स डिस्प्ले कराओ, लाइन्स मोर देन 10 वर्ड्स, लाइन्स विद मोर देन, अब ये एक PYQ का क्वेश्चन है 10 वर्ड्स, ठीक है। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आप देख के चले जाओ PYQ से, टेक्स्ट फाइल में मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं सब कुछ, है ना। तो ऐसी लाइंस जिसमें 10 वर्ड से ज़्यादा है। अब ये क्या है, वो लॉन्ग लाइंस वाला जो कोड था हमारा, है ना, प्रोग्राम था, तो वो वाला क्वेश्चन 10 वर्ड से ज़्यादा। अब ये कंडीशन दे देते हैं और काम सिर्फ इतना होता है कि आपको डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे आपको एक्जैक्टली फाइल में जाके कुछ राइट नहीं करवाना होता, कुछ मैनिपुलेट नहीं करवाना होता, कुछ अपेंड नहीं करवाना होता, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट रीडिंग करके, फाइल को रीड करके हम ये सब कुछ कर सकते हैं ना, प्रिंट करवा सकते हैं। सेकेंड टाइप का एक जो क्वेश्चन आता है टेक्स्ट फाइल से, दैट वुड बी फॉर मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन से मेरा मतलब है कि आपको फाइल में जाके कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। आपको फाइल में जाके कुछ चेंजेस करने हैं। मान लीजिए कि आपसे बोल देंगे कि भाई जहाँ पे भी आपका फुल स्टॉप के बाद तुम्हारा, मान लो फुल स्टॉप के बाद तुम्हारी जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो अगली लाइन में आना चाहिए, ठीक है। कहीं पे फुल स्टॉप आ रहा है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा आ रहा है जो कि लाइन के एंड को टर्मिनेट करता है ना, लाइन के एंड को डिनोट करता है। लाइक हो सकता है फुल स्टॉप और मे बी एक्सक्लेमेशन मार्क और मे बी क्वेश्चन मार्क। अगर ये तीनों आ रहे हैं तो फिर आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। तो दिस इज बेसिकली क्या कि जो फाइल में डायरेक्टली चेंजेस करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करना होता है कि हमसे बोलते हैं कि भैया उनको प्रिंट कराओ आप विद नेक्स्ट लाइन, राइट। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं हमारे। तो इट्स ऑल अबाउट, टेक्स्ट फाइल इज ऑल अबाउट कि भाई हमें रीड करना है और राइट करना है, ठीक है। मेनली रीड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, क्या, रीड लाइन्स और रीड लाइन। और रीड करने से हम सिर्फ पूरी फाइल को एज अ सिंगल स्ट्रिंग मिल जाता है हमें। रीड लाइन से हमें सिर्फ एक लाइन मिल जाती है और रीड लाइन से पूरी की पूरी फाइल का जितना भी कंटेंट है वो एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें मिल जाता है लिखे, ठीक है, जिसमें कि एज अ लिस्ट की फॉर्म में मिल जाता है, जिसमें कि सारे के सारे लाइन्स जो होते हैं वो एज अ स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली आई वुड से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। वो किस में होता है, रीड लाइन्स में। देन राइट में हमारे पास 2 होते हैं, दैट इज राइट और राइट लाइन्स, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू ऑल नीड टू नो। और टेक्स्ट फाइल से
सीक और टेल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, थोड़ा समझ के जाना, ज़्यादा डीप टॉपिक नहीं है बिल्कुल भी, और ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछेंगे। सीक का पूछ लेंगे, ऑफसेट पोजीशंस पूछ लिया, 0 1 2 ये सब कुछ पूछ लिया। 0 पे बिगनिंग पे रखते हैं, 1 पे आपका लाइक 0 पे बिगनिंग पे, 1 पे आपका करंट पोजीशन एंड 2 पे आपका एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दैट इज अबाउट टेक्स्ट फाइल। ना अब अगर हम बात करें बाइनरी फाइल की, तो बाइनरी फाइल का देखो, बाइनरी और CSV तुम्हें प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब तुम लोग क्या कर रहे हो ना, तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो अभी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज था, देन हमारा PYQs फेज था, इसमें तुम लोग फिर से मैंने पोल डाला था टेलीग्राम पे, तुम लोग का मैक्सिमम का सबका यही असर आ रहा है कि भैया प्रोग्राम्स नहीं बन रहे, प्रोग्राम्स नहीं बनते यार इतनी जल्दी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो लॉजिक बिल्डअप मांगते हैं, वो चाहते हैं कि भाई आप सोच पा रहे हो अच्छे से, आप क्वेश्चंस को अच्छे से ब्रेक डाउन कर पा रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जानते हो, आपको पता है कि कहाँ से किस तरीके से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। दैट इज व्हाट प्रोग्रामिंग डिमांड्स, ठीक है। अब वो तुम लोगों ने इतनी अच्छे से डेवलप की नहीं है, ठीक है, तो उसके बिना तुम प्रोग्राम्स नहीं बना पाओगे। इसके लिए अभी ज़रूरी क्या है कि तुम्हें मिनिमम हर दिन तुम्हें 10 से 12 प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हो, और मैं तो बोलूँगा 25 प्रोग्राम्स, ठीक है। तो मिनिमम 25 प्रोग्राम्स अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो दिन के अपने एग्जाम तक, तो फिर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि तुम लोग प्रोग्रामिंग मास्टर कर लोगे, और ये अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। अब ध्यान से समझो बाइनरी फाइल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं पहले तो तुम्हें नोट्स दिखा देता हूँ। डोंट वरी, तुम्हारे पास अगर ये नोट्स नहीं भी हैं कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने मेल पर भी कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी भेजे थे, ठीक है, बट जिनका टॉप मुझे दिखा, मैंने जितना हो सका उनको नोट्स को भेजा, ये वाले नोट्स को। बाकी जिनके पास जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली अफोर्ड कर लो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तुम लोग ट्राई करो, तुम लोगों को मिल जाएंगे कहीं से, बट अदरवाइज देयर इज़ नो इशू। और बाकी फ्री नोट्स भी टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हो, और बाकी मैं मटेरियल बहुत सारा फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन मत लेना। अब देखो बाइनरी फाइल में है क्या, ओपनिंग क्लोजिंग। अब मुझे लगता नहीं है कि क्लोजिंग की तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि हमेशा मैं जिस तरीके से करता हूँ, मेरा एक रहता है कि भाई हम विद ओपन से ही ओपन कराएं, क्योंकि आखिरी में हमें उसमें क्लोज की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। हमेशा विद ओपन से करवाओ, और अच्छा तरीका है और रेकमेंडेड प्रेफर्ड वे, ठीक है, ज़्यादातर यही प्रेफर किया जाता है इवन इन रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। देन वी हैव, इसका बस एक चीज़ याद रखो, इसमें क्या क्या नया है, बस CSV और बाइनरी को साथ साथ में समझते रहो। देखो बाइनरी में क्या है, तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इम्पोर्ट क्या पिकल, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो तुम लिखोगे यहाँ पे दैट विल बी इम्पोर्ट पिकल, और यहाँ पे क्या है इम्पोर्ट CSV। अब तुम्हें, मुझे पता है तुम लोग सोचोगे भैया बहुत बेसिक बता रहे हो, ये तो हमें पता ही है, पिकल और CSV को तो इम्पोर्ट करेंगे ही करेंगे, बट स्टिल यार यू नीड टू नो। जब अब अलग से जब हम बता देते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान लगने लग जाती है कि हाँ भाई यही तो है, सिर्फ ये कराना है, ये कराना है। चीज़ों को ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। अब स्लोली थोड़ा सा चलो, अब तुम लोगों को ये पता चल गया इम्पोर्ट पिकल कराओगे, इम्पोर्ट CSV करवाओगे। इसका नेक्स्ट चीज़ क्या है, पिकल मॉड्यूल में तुम्हारी क्या क्या चीज़ होती है, सीरियलाइज और डीसीरियलाइजेशन होता है। अब मैं थ्योरी पार्ट में ज़्यादा जाऊंगा नहीं डिटेल में, क्योंकि दिस इज आवर प्रोग्रामर फेज, और प्रोग्राम्स पे हम ज़्यादा मेजरली फोकस कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, मेनली इट वुड बी लाइक कि आप अपेंड करा दो डेटा, ठीक है। मतलब कि आपने आप किसी एक प्रोग्रामर हो किसी एक जगह के, और वहाँ पे आपको बोला है कि आप एक पर्टिकुलर ये वाला डेटा अपेंड करवा दो इस फाइल के अंदर, तो अपेंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब तुम लोगों को पता चल गया ना अपेंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स आपका टास्क हो गया कि आपको पता होना चाहिए अपेंड करवाते कैसे, ठीक है। फिर इसके अलावा आ सकता है कि भाई डेटा रीड करना है, डिस्प्ले कराओ डिटेल्स, है ना, डिस्प्ले डिटेल्स का क्वेश्चन आता है। तो डिस्प्ले डिटेल्स का मतलब है कि सीधे सीधे आपको रीडिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है। किसी भी फाइल में मल्टीपल डिटेल्स कैसे रीड करते हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा अपडेटिंग का रिकॉर्ड, और ये आ भी रखें जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, जो ये नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। ये सब कुछ मैं अपने नोट्स से बोल रहा हूँ, ये ब्रेन बस्टर सीरीज वाले नोट्स से। तो अपडेटिंग का रिकॉर्ड ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है कि अपडेटिंग का रिकॉर्ड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उन्होंने दे रखा है कि अपडेटिंग का रिकॉर्ड पूछेंगे, तो यानी कि वो अपडेटिंग का रिकॉर्ड पूछेंगे, ठीक है। तो तुम्हें इस वाले बाइनरी फाइल में अपडेटिंग का रिकॉर्ड के 2 4 5 6 प्रोग्राम्स ऐसे प्रैक्टिस करके चले जाओ ना कि तुम्हें टॉप नॉच क्लैरिटी मिल जाए कि अच्छा अपडेटिंग ऐसे होती है। अब मैं तुम्हें और ईजी कर देता हूँ, पहले अपडेटिंग से स्टार्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराता हूँ तुम्हें। मुझे पता है वैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप फेस में हमने कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्डअप किया था, बट स्टिल प्रोग्रामिंग में अलग से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो तो ओवरऑल लेवल पे था। अब ध्यान से समझना, अब मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे सामने नोट्स रख देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना एक है क्या, अपडेटिंग के लिए समझो, बस अपडेटिंग के लिए, राइट। Updating a record in a binary file. To update data in a binary file, we need to read all records, modify the required record and write back everything. तो बेसिकली अपडेटिंग के जो है ना 3 पार्ट्स में तोड़ दो तुम चीज़ों को। क्या 3 पार्ट्स तुम्हारे मेजरली, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ अपडेट करानी, कोई भी डाटा अपडेट कराना है, क्वेश्चन में अपडेट वर्ड आ रहा है, मान लो अब मैं तुम्हें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर दिखाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से हम उठाते हैं एक बाइनरी का क्वेश्चन। अब यार ये देखो,
ये तुम्हें आई होप दिख रहा होगा। अब ये क्या है, ये तुम्हारा अभी तुम्हारा सैम्पल पेपर है इसी बार का, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टॉपिक तो चेंज नहीं होगा ना भाई, जो ओवरऑल बेसिस है वो तो सब कुछ सेम रहने वाला है, तो तुम ध्यान से समझना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूर्य इज अ मैनेजर इन वर्किंग इन अ रिक्रूटिंग एजेंसी एंड ही नीड्स टू मैनेज द रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस कैंडिडेट्स। फॉर दिस ही वांट्स टू इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट आईडी, इंटीजर, कैंडिडेट नेम, स्ट्रिंग, ये सब कुछ तुम्हें डिटेल्स दे दी ये सब डिटेल्स। अब यू आर अ प्रोग्रामर बोल दिया कंपनी के और असाइन दिस जॉब फॉर सूर्या। राइट अ फंक्शन, फंक्शन बोल दिया तो डिफाइन कर दोगे, बाकी आगे का फंक्शन का स्टार्टिंग स्टेटमेंट लिख दोगे ना, बस स्टार्टिंग स्टेटमेंट मतलब आई वांट यू टू ब्रेक इट डाउन, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दो। तुम बड़ा बड़ा कोड एक साथ देखते हो तो तुम लोग क्या होता है, परेशान हो जाते हो, ठीक है। हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं नहीं पूरे टाइम, एकदम से इतना बड़ा सा सामने कोड रख दिया कि ऐसे कर दिया। अब प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, डिफाइन करके प्रोग्राम का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाए और एक कॉलन लगा दिया, दैट्स इट। इतना कर लिया। अब आगे देखो, अब आगे देखो, आई होप क्लियर से विजिबल होगा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन लिखा टू इनपुट डेटा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आया, इनपुट डेटा का क्वेश्चन आया। इनपुट मतलब क्या, अपेंड करवाना फाइल में, है ना। इनपुट डेटा मतलब क्या, अपेंड करवाना, तो बस वही तो करवाना है, ऑफ द कैंडिडेट एंड अपेंड इट इनटू द बाइनरी फाइल। अब अपेंड का क्वेश्चन है ना, ओवरऑल क्वेश्चन इज बेसिक, अगर हम लेवल पे तोड़ दे तो क्वेश्चन किसका है, अपेंड का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तुम नोट्स में देखोगे डायरेक्टली अपेंड कहाँ पे है तुम्हारा, और ये देखो ये तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे अपेंड, एग्जैक्टली एट दिस प्लेस, अपेंड डेटा टू अ बाइनरी फाइल, ठीक है। अब अपेंडिंग डेटा टू अ बाइनरी फाइल कैसे करता है, अपेंडिंग मींस एडिंग न्यू डेटा ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। तो बेसिकली विदाउट ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग वन। अब यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है विद ओपन दिस एज फाइल, न्यू डेटा करके हम एक इस तरीके से एक डेटा बना देंगे, इस तरीके से, है ना। न्यू डेटा इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस और ये नेम, अलाइस, एज इतनी और ग्रेड इतना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इस तरीके से दे रखा है तो सिंपली आपको इस तरीके से डेटा बना देना है सबसे पहले, दैट विल बी योर फर्स्ट टास्क। अब भैया अगर मान लो कि यूजर इनपुट पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि राइट अ फंक्शन टू इनपुट द डेटा ऑफ अ कैंडिडेट एंड अपेंड इट इनटू अ बाइनरी फाइल, मतलब इनपुट लेना है, तो यहाँ पे तो आपने डायरेक्टली कर दिया। तो यार दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, ठीक है। ये फाइनली बहुत छोटी छोटी चीज हो जाएंगी, बस तुम्हें अपना ये वाला लॉजिक क्लियर रखना है। मतलब बेसिकली क्या है, इनपुट न्यू डेटा के अंदर नेम, अलाइस, हमें अलाइस जो है, ये अलाइस दिख रहा है आपको, ये अलाइस है, ये 20 है और बी है, ये बस हमें यही चीज़ें तो है ना, ये जो यूजर से लेनी है। अब इनको यूजर से लेने के क्या करोगे, ऊपर पे अपना खुद से वो बना दो, मतलब भाई ऊपर पे लिख दो पहले कि भाई नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर द एम्प्लॉय नेम या फिर एंटर कैंडिडेट नेम, इस तरीके से डाल दो। सेम उन सब में उनको एक वेरिएबल के अंदर डाल दो और वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, वेरिएबल को यहाँ पे लिख दो, वेरिएबल का नाम, इजी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू डेटा फॉर्म हो गया। अब क्या करना है, पिकल डॉट डंप न्यू डेटा और फाइल, बस। जब भी तुम लोगों को अपेंड करवाना है तो तुम डंप यूज करोगे। मैं बता दूं, अब मैं और ब्रेक डाउन कर देता हूं। बाइनरी फाइल इज ऑल अबाउट टू थिंग्स, बाइनरी फाइल इज ऑल अबाउट टू थिंग्स। एक है हमारा लोड और एक है हमारा डंप, और कुछ भी नहीं है इसको इन क्वेश्चंस में। सब में या तो तुम लोड कर रहे होगे या तो डंप कर रहे होगे। लोड मतलब कि उसमें से निकालना, कुछ डिस्प्ले कराना है, मान लो तुम्हें कुछ एक्सट्रैक्ट करना है ना, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है या फिर प्रिंट करवाना है कुछ, दैट ऑल विल बी द टास्क ऑफ लोड। डंप क्या करेगा, कुछ इंफॉर्मेशन को अपेंड करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है, दैट ऑल विल बी द टास्क ऑफ डंप। इतना ही है बस, ठीक है, इतना ही है। तुमसे क्या पूछा, अपेंड का पूछा, अपेंड करवा दिया, ठीक है। अब इसके अलावा कई बार आता है क्वेश्चन किसके ऊपर, तो मैं दिखाता हूँ, अपडेटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। सेम क्वेश्चन में अपडेटिंग रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ तुम्हें। तुमने सूर्य वाला क्वेश्चन देखा, अभी ये सूर्य वाला क्वेश्चन था, क्या बोला था, अपेंड करवाने के लिए। अभी हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, टेंशन मत लेना, मैं अभी तुम्हें बस बेसिक समझा रहा हूँ ताकि तुम लोगों का थोड़ा सा वो हो जाए कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि ठीक है इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और इतनी भी कुछ वो टफ नहीं है। राइट फंक्शन, इनपुट डेटा, अपेंड कर लिया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था इसका, सेम क्वेश्चन का। सो ये सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि राइट अ फंक्शन टू अपडेट। ये किसका आ गया, अपडेट पूछ लिया, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ से, पूछ क्या रहे हैं ओवरऑल तरीके से अगर हम बोले कि पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं पहला कि भैया आप अपेंड करवा दो डेटा। दूसरा क्या पूछ रहे हैं, अपडेट करवा दो डेटा को, क्या करो अपडेट करवा दो, और विद अ स्पेसिफिक कंडीशन। अपडेट कर ऐसी नहीं करवा देना, स्पेसिफिक कंडीशन देंगे वो, स्पेसिफिक कंडीशन। और ये जो है ना, ये सिर्फ इस क्वेश्चन का नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था, मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने सारे के सारे पेपर्स जो है प्रीवियस, इनको एनालाइज करके बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ लेंगे कि भाई एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दी कि अगर ऐसा ऐसा है तो उस जगह पे ये पर्टिकुलर वैल्यू को वो बना दो। अब इसको क्वेश्चन को पढ़ के देखो, क्या ये सेम चीज ही नहीं है। राइट अ फंक्शन टू अपडेट द डेटा ऑफ कैंडिडेट्स हुज एक्सपीरियंस इज मोर देन 10 years एंड चेंज देयर डेजिग्नेशन टू सीनियर मैनेजर।
ठीक है। तो बेसिक लेवल पे कोड क्या कह रहा है, बेसिक लेवल पे ये कह रहा है कि आपको अपडेट करनी है इन्फॉर्मेशन, और अपडेट करनी है तो अपडेट कैसे करोगे। अपडेट के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया था ना, नोट्स में मैंने तुम्हें दिखाया था क्या है, 3 चीज़ें हैं। अपडेट को 3 चीज़ों में तोड़ दो तुम अपना। आज से जब भी तुम अपडेट के बारे में सोचोगे, अपडेट इन अ बाइनरी फाइल, तो तुम्हें क्या सोचना है, टू अपडेट डेटा इन अ बाइनरी फाइल वी नीड टू रीड ऑल डेटा रिकॉर्ड्स। सबसे पहला काम रीड करो, सबसे पहला काम रीड करो। तुम लोग डायरेक्टली ये मत सोचना कि मैं कैसे, लाइक मुझे अपडेट कराना है, मुझे कंडीशन डालनी है, मैं सब सेम उसमें कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, रीड करना है रिकॉर्ड्स को, ठीक है। अब रीड करने के लिए रीड कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारा यहाँ से रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया। सबसे पहली चीज़ तुम्हें नोटिस करनी है कि यहाँ पे एक एम्प्टी कुछ बना रखा है, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है। यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट क्यों क्रिएट कर रखी है, तो इसका एक पर्पज़ है, ठीक है, समझो इसका एक पर्पज़ है। बेसिकली जब हमें अपडेट करना होता है ना डेटा को, तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली फाइल के अंदर चले गए और हमने फाइल में कुछ ये वो किया और उसी फाइल के अंदर हमने उसको क्लोज करके हमने डेटा अपडेट कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देयर इज स्पेसिफिक फॉर्मेट एक चीज़ों का करने का। तो कभी भी अगर तुम्हें अपडेट का क्वेश्चन आ रहा है, अपडेट तुम्हें करना कैसे है, तो सबसे पहले क्या करना है, रीड करना है। फर्स्ट स्टेप शुड बी रीड। सेकंड जो चीज़ होगी तुम्हारी, इसी में से देखते हैं, सेकंड जो चीज़ होगी तुम्हारी, इसको हटा देते हैं फाइल को, ठीक है। सेकंड थिंग वुड बी कि मॉडिफाई द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड, मॉडिफाई द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। सेकंड होगा मॉडिफाई करो, ठीक है। सेकंड थिंग इज मॉडिफाई एंड थर्ड थिंग इज रीराइट एवरीथिंग बैक। सब कुछ वापस लिखो, तो रीराइट। बस इस रूल को याद रखो अपेंड करते टाइम। अब क्वेश्चन अपेंड का आ जाएगा, तुम सिंपल इस रूल को जानते होगे, बना के आ जाओगे, कोड क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वही बात है, बेसिक लेवल पे तुम्हें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले तुम बेसिक लेवल पे तोड़ो कोड को एकदम से ह्यूज मत बना दो कि ठीक है इतना बड़ा कोड है, कैसे होगा, याद करना है, समझ नहीं आ रहा। तो ये है प्रोग्रामिंग, समझ लो। बेसिकली दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब देखो ये जो रिकॉर्ड बनाया है ना, बेसिकली इसका काम सिर्फ इतना है। अब समझो ध्यान से, मैं 3 बॉक्सेस बनाऊंगा या फिर 2 ही बनाऊंगा, ठीक है। देखो ये एक मेन फाइल है हमारी, ठीक है, जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं, वर्किंग फाइल, मेन फाइल बोल दो या फिर मेन फाइल, जिसके अंदर मेन रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं हमने, ठीक है। अब ये जो है ये एक लिस्ट है, लिस्ट बोलो या फिर थोड़ा सा डेटा बोल दो, ठीक है। ये पहले से ही ऑलरेडी क्रिएटेड है, भरा पड़ा है, हमें इसके ऊपर वो करना है, अपडेट करना है, ठीक है। हमें ये जो फाइल है इसको हमें क्या करना है, अपडेट करना है। हमने कहा क्वेश्चन में क्या बोला था क्वेश्चन में बोल रहे थे कि अपडेट कर दो डेटा ऑफ कैंडिडेट्स हुज एक्सपीरियंस इज मोर देन 10 ईयर्स। तो क्या करोगे, तुमने एक यहाँ से क्या करे, वो चाय छानने वाली छन्नी होती है, तुमने एक छन्नी लगाई यहाँ से, ठीक है, या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल दो, यहाँ से तुमने वो लगाया और तुमने वो वाले रिकॉर्ड्स पे कंडीशन लगाई, और जो रिकॉर्ड तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज क्या, कि मोर देन 10 ईयर्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इन द प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस जिसका 10 साल से ज़्यादा है, उस सब कुछ डेटा को तुम यहाँ पे लिखवा दो, उस सब डेटा को तो तुम यहाँ पे लिखवा दो। अब ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं डेटा को लिखवाना है, सारे ही डेटा को लिखवाना है, समझ रहे हो, सारे ही डेटा को लिखवाना है, बट चेंज तुम सिर्फ इसी को ही कराओगे, ठीक है। मतलब ये इसका मान लो कि इसका 7 ईयर्स है, तो लिखना तो इसको भी है इसके अंदर, बट इसको एज इट इज इसके सामने वाली वैल्यू ऐसे की ऐसी रहेगी, बट अगर किसी का 11 है तो उसकी अपडेटेड वैल्यू तुम यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं कैसे। तो रिकॉर्ड्स को हमने खाली बना दिया, एक स्टोरेज टाइप का बॉक्स टाइप का बना दिया। अब क्या करा हमने, विद ओपन करके आरबी मोड में ओपन कराया। पहले हमने रीड मोड में ओपन कराया है, क्यों कि हमें पहला काम हमारा रीड का ही है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें रीड ही कराना है अपडेट कराने के लिए, तो हमने रीड मोड में ओपन किया, वाइल ट्रू लगाया, ट्राई लगाया। अब यही तो फॉर्मेट याद कर लो, विद ट्रू ट्राई, ठीक है। अब ये कोड को तुमने तोड़ दिया है। अब मतलब बाइनरी में जब भी तुम्हें क्या कराना है कि रीड कराना है, तो वो हमेशा हम इसी तरीके से कराएंगे। अभी इस वीडियो में मैं जो कुछ भी कराना होगा वो यही होगा, विद ट्रू ट्राई। तो इसको ध्यान रखो, विद फिर वाइल ट्रू और फिर ट्राई, विद वाइल ट्रू ट्राई, दैट्स इट। याद करते करते चलना। मेरा मकसद है कि इस वीडियो के बाद तुम लोगों को इतनी क्लैरिटी मिल जाए, तुम लोगों को कोड याद हो जाए, तुम लोग ऐसे कोड बना रहे हो बस, ठीक है। इसके बाद क्या, देखो रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू अपेंड पिकल डॉट लोड फाइल। अब ये है नहीं कुछ, मैंने थोड़ा सा इसको एक दो लाइन का कोड हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखो पिकल डॉट लोड को तुम लोग कैसे लिखते थे जनरली, तुम एक किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते थे उस, जैसे कि ये ना रिकॉर्ड इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, तो हम पहले रिकॉर्ड के अंदर स्टोर कर लेते थे और उसके बाद अपेंड रिकॉर्ड लिखते थे। बट यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल नहीं बनाया, डायरेक्टली इसके अंदर लिख दिया। तुम लोग चाहो तो फिर इसको 2 लाइन में तोड़ सकते हो। कैसे कि एक रिकॉर्ड नाम का एक वेरिएबल बना लो, रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करो, पहले पिकल डॉट लोड लिख दो, पिकल डॉट लोड कुछ इस तरीके से लिख दो, और उसके बाद अपेंड की जगह पे जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर सिर्फ ये रिकॉर्ड डाल दो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने ओवरऑल यहाँ तक क्या किया, ट्राई ब्लॉक यहाँ से ओपन किया था, ट्राई के साथ फिर एक्सेप्ट लिया और एक्सेप्ट के साथ ब्रेक करा के क्लोज कर दिया, दैट्स इट।
दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या किया, रीड वाला पोर्शन तुमने कंप्लीट कर लिया, रीड वाला तुमने कंप्लीट मार लिया। ठीक है, रीड कर लिया। अब तुम्हारा सेकंड काम शुरू होता है, दैट इज क्या, यहाँ से तुम्हें मॉडिफाई कराना है, मॉडिफाई बोलो या फिर अपडेट बोलो। तो यहाँ पे तुम्हें रिकॉर्ड को अपडेट कराना है, तो स्लोली चलना है। ठीक है, बेसिकली हमने सबसे पहले अभी तक क्या किया है, बात को अगर हम समझे तो हमने सारा का सारा रिकॉर्ड इसमें से उठाया, स्टूडेंट और डॉट डैट में से, और सारे के सारे रिकॉर्ड को रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया। मतलब थोड़ा और इजी तरीके से समझाऊं मैं तो एक और तरीका है मेरे पास समझाने का कि भाई ये मेन रिकॉर्ड है डॉट डैट फाइल। ठीक है, इसको उठा के मैंने इसको एक किसी लिस्ट की फॉर्म में एक जगह पे रख दिया। ठीक है, सारा का सारा डेटा उठाया और इस जगह पे पटक दिया। तो ये इसको ए मान लो, ए इज़ द मेन फाइल और ये बी है। ठीक है, ये बी है, बी इज द लाइक सेकेंडरी फाइल जस्ट वर्क करने के लिए इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं है, बस हमने इसके अंदर दिस इज नॉट अ फाइल, इवन ये फाइल नहीं है, दिस इज जस्ट अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर वो सारा का सारा डेटा हमने ले लिया है। अब करा क्या, बेसिकली ये जो अपेंड है ना, यहाँ से अपेंड दिख रहा होगा ना, रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड। तो रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड का क्या मतलब है कि रिकॉर्ड के अंदर अपेंड करवा दो। ठीक है, यही तो मतलब है इसका, क्या, रिकॉर्ड्स के अंदर अपेंड करवा दो। नेक्स्ट चीज क्या है तुम्हारी, अपडेट अ रिकॉर्ड। अपडेट करवाने के लिए क्या है, फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स। तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है, दिस इज जस्ट अ लूप यार, फॉर लूप क्रिएट किया फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स। यानी कि क्या, रिकॉर्ड के अंदर ये जो रिकॉर्ड्स है ना, ये पूरी पूरी लिस्ट रिकॉर्ड्स है, तो इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे। तो वो क्या होंगे, एक एक करके रिकॉर्ड उठेंगे और उनको कहाँ पे रख देना है, हमें एक एक करके उठा के कहाँ पे कर देना है, उनको चेक करना है फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स इफ रिकॉर्ड नेम, अगर ये वाली कंडीशन। अब यहाँ से हमें तुम्हें क्या करना है, यहाँ से तुम लगाओगे एक टाइप की वो सीव बोलोगे या फिर एक छन्नी टाइप की बोल दोगे, है ना। तो यहाँ से तुमने एक कंडीशन लगाई और जो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है उस सब में चेंजेस कर दिए। ठीक है, लाइक क्या, फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स इफ रिकॉर्ड नेम इज डबल इज इक्वल टू अलीस, रिकॉर्ड ग्रेड इज डबल इज इक्वल्स टू ए प्लस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब आप इसको ये कर दो। अब हमने ये चेंजेस किए कि इसमें डायरेक्टली रिकॉर्ड्स के अंदर चेंजेस किया है हमने, ये रिकॉर्ड्स यानी कि इसके अंदर डायरेक्टली चेंजेस किए। तो इसके अंदर एक कंडीशन के थ्रू इसको गुजारा और उसके बाद वापस इसमें चीज़ें जो है वो चेंज होकर आ गई। अब इसके अंदर अपडेटेड रिकॉर्ड्स है सारे, समझ लो। अब इसके अंदर अपडेटेड रिकॉर्ड्स है, यानी कि सारी चीज़ें इसने चेंज कर दी विद इन इटसेल्फ। ये भी बी है, ध्यान से रखना। अभी तो हमने ए तो के ऊपर तो हमने वर्क ही नहीं किया। ए में से हमने क्या किया, ए जो मेन फाइल थी उसमें से हमने सारा डेटा एक लिस्ट के अंदर डाल दिया, फिर उसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई और जो भी कंडीशन लगाने के बाद वो रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब अपडेट करने का तीसरा काम जो होगा हमारा, दैट विल बी राइटिंग अपडेटेड रिकॉर्ड्स बैक टू द फाइल। वो अपडेटेड रिकॉर्ड्स को वापस से इस फाइल में लिखना है, समझ रहे हो। इसलिए तुमको कोड्स थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, विद ओपन, इस बार तुम W मोड में ओपन कर रहे हो क्योंकि दिस इज द टाइम यू आर गोना राइट। इस बार तुम लिख रहे हो, ठीक है, एज फाइल फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स पिकल डॉट डंप, और यहाँ पे तुमने यूज कर दिया डंप। डंप किस लिए होता है, उसको राइट करवाने के लिए, बेसिकली सारा का सारा डेटा वापस डालने के लिए। WB में ओपन कर रहे हैं तो भैया ये तो ओवरराइट हो जाएगा। जी हाँ, और ओवरराइट ही करवा रहे हो यहाँ पे आप। क्यों, क्योंकि सारा का सारा डेटा जितना भी था उसमें वो सब कुछ आपने लिस्ट में तो ले ही लिया था ना, तो आपने कोई भी डेटा लूज तो किया नहीं, और उसी डेटा में आपने कंडीशन भी लगा दी थी, वो वाली पर्टिकुलर जो भी आपने कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन लगा के उसको अपडेट भी कर दिया था, और उसको वापस आप पूरा का पूरा डेटा सारा का सारा वापस डाल दे रहे हो, अपडेटेड डेटा। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली कुछ स्टेप्स में प्रोसेस होता है, तब जाके डेटा अपडेट होता है। इट्स नॉट लाइक सिंपली हमने एक कंडीशन लगाई और हो गया, समझ रहे हो। तो ये है हमारा अपडेटिंग रिकॉर्ड का तरीका। तो ये तुम्हें फॉलो करना है, ये तुम्हें फॉलो करना है, समझ रहे हो। अब तुम्हें अपडेटिंग समझ में आ गया तो और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रीडिंग वीडिंग ये तो सब कुछ चीज़ें आसान है। अपडेटिंग समझो, सर्चिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, सर्चिंग को ध्यान रखो, ठीक है। सर्च नेम इज इक्वल टू यहाँ पे अलीस डायरेक्टली दे दिया, हो सकता है वो बोलेंगे कि यूजर इनपुट लेना है, ठीक है, ऐसा फंक्शन बनाओ जिसमें यूजर इनपुट लें और उसके बाद जाके अपडेट कराएं। तो कुछ भी नहीं करना है। देखो पहले तो ये फंक्शन के अंदर नहीं है ना, फंक्शन के अंदर बोल देंगे तो फिर क्या करोगे, DEF लगा दोगे ऊपर से, फंक्शन का नाम दे दोगे पैरेंथेसिस लगा के, दैट्स इट, सब कुछ सेम टू सेम। फिर सर्च नेम पे यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे, str इनपुट। अच्छा, str लिखना जरूरी नहीं होता, डिफॉल्ट जो होता है वो स्ट्रिंग में ही होता है, इनपुट। फिर एंटर द नेम करके ऐसे लगा के उसका क्लोज कर दिया। अब जो भी उसने यूजर ने एंटर किया, जो भी जिसने भी एंटर किया, वो नेम डायरेक्टली सर्च नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर विद ओपन स्टूडेंट डॉट डैट RB एज फाइल वाइल ट्रू और ट्राई। देख रहे हो फिर से, विद वाइल ट्रू और ट्राई, तो विद ट्रू ट्राई, ये तो तुम्हें याद रखना है अब इस तरीके से, राइट। इसके बाद तुम क्या करोगे, ट्राई के बाद ये लोड करवा दोगे। लोड किस लिए करवाएंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है,
जो भी डेटा है तुम उसको डेटा को एक्सेस तो करोगे ना पहले, तभी जाके तो उसमें सर्च वाला लगाओगे। जब तक तुमने डेटा को लिया नहीं तब तक उसमें तुम ढूंढोगे कैसे? तो तुमने सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। जितना भी डेटा था तुम्हारा पिकल डॉट लोड फाइल करके, फाइल का सारा डेटा तुमने रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इस रिकॉर्ड में तुम चेक कर रहे हो कि क्या रिकॉर्ड के अंदर नेम है। भैया इसमें तो हमने फॉर लूप लगाया ही नहीं, तो फॉर लूप की जरूरत नहीं है ना ब्रो। यहाँ पे देखो इट्स वाइल ट्रू हियर, वाइल ट्रू रन कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ये रन होगा ही अपने आप एक करके चेक करता रहेगा रिकॉर्ड्स को, समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा रहेगा। जैसे ही अगर इसको इसने देखा कि अच्छा नाम क्या है, नेम इज इक्वल टू सर्च नेम के बराबर है, तो वो क्या कर देगा प्रिंट रिकॉर्ड फाउंड और रिकॉर्ड, ठीक है। तो रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड होगा वो उसका नाम दे देगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा और बोल देगा रिकॉर्ड फाउंड और एक्सेप्ट ईओएफ एरर। ईओएफ एरर क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पे वाइल ट्रू लूप चला रहे हैं, ठीक है। वाइल ट्रू लूप चलता रहेगा और कब ब्रेक होगा? जब तक इसमें ये वाला एक्सेप्ट स्टेटमेंट पे नहीं आ जाता, ठीक है। जब तक एंड ऑफ फाइल, ईओएफ एरर क्या होता है? एंड ऑफ फाइल एरर नहीं हो जाता तब तक ये ब्रेक नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? कमेंट्स में बोल देना यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भैया क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। या फिर तुम्हें जिस भी तरीके से लिखना मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरे को तुम सबके कमेंट्स चाहिए नीचे, ठीक है। एंड सीरियसली बताऊं तो फिर ओवरऑल सेटअप इसमें ना टाइम लगता है, तो आई वॉन्ट कि यार तुम लोग अप्रिशिएट करो, ठीक है। तुम लोगों के व्यूज़ है, तुम लोगों के नेगेटिव व्यूज़ है, पॉजिटिव व्यूज़ है, जैसे भी व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट्स में, राइट। और लाइक कर देना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब ना दिस वॉज ऑल अबाउट बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल। आई होप यहाँ से ना इस लेवल की क्लैरिटी तुम्हें मिल गई होगी। अब आखिरी रहा तुम्हारा CSV, ठीक है। मेनली जो था इट्स ऑल अबाउट, मेनली मैं तुम्हें बता दूं, मेनली जो तुम्हारा ये तुम बाइनरी फाइल से जो परेशान होते हो ना, इट्स ऑल अबाउट सर्चिंग, इट्स ऑल अबाउट अपडेटिंग एंड दैट्स इट। अपडेटिंग और सर्चिंग ही मेन है, बाकी तो तुम्हारा क्या है? बाकी तो तुम्हारा रीडिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स और रीडिंग डेटा, रीडिंग राइटिंग डेटा से ही रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो इस वाले पेज पे क्या है, इट्स ऑल अबाउट दिस, राइटिंग डेटा टू अ बाइनरी फाइल, रीडिंग डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, अपेंडिंग डेटा, अपेंडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चेंज करना है रिकॉर्ड को या फिर एक नया डेटा अपेंड करना है। देन रीडिंग मल्टीपल डेटा, डेटा रीड करने के लिए अब से हम क्या करेंगे, हमें ऑब्वियसली जब रीड करेंगे तो फिर मल्टीपल डेटा रीड करने होंगे, तो हमें क्या करना है वो याद रखो अपना, ठीक है। बीच बीच में याद दिलाते रहना, क्या क्या विद ट्रू ट्राई, विद ट्रू ट्राई, राइट। सो दिस इज विद ट्रू ट्राई। अब हम CSV को थोड़ी देर बाद देखेंगे, अब पहले बाइनरी पे आ जाओ, सबसे पहले बाइनरी पे आ जाओ। अब तुम लोग मेरे साथ साथ प्रोग्रामिंग करोगे बिकॉज दिस इज प्रोग्रामर फेज एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू लाइक प्रोग्राम विद मी, राइट। प्रोग्राम करो भाई। टेक्स्ट फाइल के मुझे लगता नहीं है हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमने बहुत डिटेल में PYQ फेज में टेक्स्ट फाइल के हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस देखे थे। फिर से एक बार ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हो रहा है इन क्वेश्चंस में। देखो CBSE 2023 का क्वेश्चन क्या कहता है, राइट। डेफिनेशन ऑफ पाइथन फंक्शन, लॉन्ग लाइन्स नाम के लाइन्स.txt है, लॉन्ग लाइन्स नाम का फंक्शन बनाना है और एटलीस्ट 10 वर्ड्स। देख रहे हो तो मतलब क्या है, कंडीशन दे दी डिस्प्ले कराने के लिए, लाइन्स विद मोर देन 10 वर्ड्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यार एग्जाम में, इसी टाइप के आते हैं कि भाई डिस्प्ले करा दो, कोई कंडीशन दे दी, ठीक है, या फिर टेक्स्ट फाइल में कोई चीज़ अपेंड करवा दो, कोई चीज़ राइट करवा दो, ठीक है। तो यार कुछ इस तरीके से हमें चाहिए होता है यहाँ पे, इस तरीके से हम कोड बना सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप के हमें प्रोग्राम्स ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। सेम एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं और हमें वही फॉर्मेट फॉलो करना है, राइट। एंड फिर यहाँ पे से फिर शो इन लाइन्स, डिस्प्ले एवरी सेंटेंस इन सेपरेट लाइन, तो ये भी कुछ इसी टाइप का, ठीक है। हर सेंटेंस को सेपरेट लाइन में देखो, मतलब बेसिकली डिस्प्ले कराओ, कंडीशन दे दो, ठीक है। कुछ इसी टाइप की चीज़ें यहाँ पे हैं ओवरऑल। और किसी एक मतलब एक वो वाला था C-मेल वाला क्वेश्चन था, ठीक है, सैम्पल पेपर में आ रखा है। उसमें क्या था कि बेसिकली अगर कहीं पे अगर उनको C-मेल नजर आ रहा है तो फिर वाली चीज़ वाले आप प्रिंट करवा दो, राइट। तो वही चीज़ है, आपको यहाँ पे सिर्फ बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल के अंदर जाना है, स्ट्रिप यूज़ करना है या फिर स्प्लिट यूज़ करना है कईयों में, ठीक है। लाइंस के अंदर एक एक करके जाना है, लाइंस के अंदर सर्च मारना है कोई पर्टिकुलर चीज़, कुछ इसी से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कैपिटल स्मॉल, आई थिंक नहीं, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क वाला, ये मैंने तुम्हें सेम यहीं पे भी बताया था क्वेश्चन कि भाई फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ें आ रही तो फिर नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, राइट। ईमेल वाला आ गया, email.txt, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट, राइट, अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एंड डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो भैया प्रोग्राम्स वाले करवा क्यों नहीं रहो, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं PYQs वाली वीडियो में, तो उसको चेकआउट कर लेना, राइट। देन वी हैव फाइंड एंड डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स लार्जर देन 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। तो 5 कैरेक्टर्स में इसमें क्या करोगे, तुम्हें लेन लगाना पड़ेगा, तुम्हें किसमें, वर्ड्स वालों में, है ना। तो ये रहा लेन, देखो लेन लगा दिया तुमने, लेन आई। तो बेसिकली क्या है, हम पहले स्प्लिट कर दो और उसके जगह एक एक करके वर्ड के अंदर जाओ और वर्ड में आई के अंदर क्या है, एक एक वर्ड स्टोर कर लो और जैसे जैसे एक एक वर्ड के अंदर आता जाएगा और लेन के अंदर आप देखते रहोगे उसकी लेंथ आती रहेगी और अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो फिर वो प्रिंट होते जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ईजी चीज़ें होती है हमारी यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है। Then we have count d words in Python to count word ending with detail with a text file, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, count words the words ending with a digit, तो ending with a digit वाले तो हर किसी एक वर्ड के अंदर चले जाओगे और लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करोगे, क्योंकि एंडिंग बोल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर वर्ड को तो तुम्हें पता ही है कैसे एक्सेस करोगे, आई होप तुम्हें पता है, ठीक है। और वर्ड को एक्सेस करने के बाद बेसिकली स्प्लिट लगा देंगे यहाँ पे, आई थिंक है ना,
स्प्लिट लगा दिया एग्जैक्टली, ठीक है। स्प्लिट लगा के उनको एक एक करके चेक करो और उनका जो आई वाला ले लो, फॉर लूप लगा लो स्प्लिट करने के बाद। और फॉर लूप के अंदर अगर तुम्हारा लास्ट एलिमेंट दैट इज क्या -1 वाला एलिमेंट तुम्हारा क्या है, इनमें आ रहा है, देखो ये डिजिट्स के अंदर आ रहा है, तो फिर काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो, ईजी, और रिटर्न काउंट कर दो यहाँ से टोटल कितने वर्ड्स हैं एंडिंग विद डिजिट। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बाइनरी फाइल दे रखी है emp.dat हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर बता दे। तो बेसिकली सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, फिर नेम, फिर सैलरी, और उसके बाद वेयर ईच। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, एक एक करके हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो फंक्शन है बेसिकली, तो हम फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं हम, कुछ अब क्वेश्चंस करना अपने बढ़िया वाले, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस वाला ओपन कर रखा था ऑलरेडी, आई थिंक कहाँ गया, ग्रामर फेज स्टैक क्वेश्चन, आई थिंक मैंने क्रिएट करा था, तो देखते हैं फिर से। प्रैक्टिस, एक सेकंड, नहीं प्रैक्टिस नहीं, प्रोग्रामर फेज नाम रखा था मैंने, ये रहा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है। सो emp.py बोल देते हैं इसको, राइट। तो ये हो गया इसका नाम, राइट। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें पहले तो क्या करना है, बाइनरी फाइल बनानी है, और ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन डिस्प डिटेल, बेसिकली सबसे पहले डिस्प डिटेल के बोल रहा है, जो कि रीड करे सारा कंटेंट इस वाली फाइल का, एंड डिस्प्ले करे उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स जिनकी सैलरी 25,000 से कम है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या रहा है, रीड करने को, और एक बेसिकली कंडीशन दे दी कि उन्हीं की सैलरी रीड करे जिनकी सैलरी कितनी 25,000 से कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे वैसे कोड सामने दे ही रखा है, तुम लोगों को बता देता हूँ वैसे यहाँ से एक्सप्लेन करके। def डिस्प डिटेल विद ओपन employee.dat आरबी मोड में, ऑब्वियसली क्योंकि इन्होंने कुछ भी मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बोला, कुछ भी चेंजेस करने के लिए नहीं बोला, तो हम इसमें आरबी में ही खोलेंगे। आरबी मीन्स रीड बाइनरी है ना, तो रीड बाइनरी आरबी में ओपन करेंगे एज फाइल हैंडल का नाम, फिर विद वाइल ट्रू, बाइनरी में जब भी रीड करना है देन इट विल सिंपली बी विद वाइल ट्रू। तो विद वाइल ट्रू बोल दो, या फिर चाहे विद ट्रू ट्राई, सॉरी विद ट्रू ट्राई, तो विद ट्रू एंड ट्राई, दैट विल बी द आवर लाइक। अगर हम लास्ट दिन भी याद कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, तो मैं तुम्हें इसी तरीके से याद दिला रहा हूँ कि हमें करना क्या होता है, विद ट्रू ट्राई, ठीक है। तो ये विद ट्रू ट्राई वाली बात को ध्यान रखना है हमने एंडिंग तक, तो वही करेंगे हम धीरे धीरे करके। और उसका करेंगे क्या, रिकॉर्ड्स के अंदर पिकल डॉट लोड करवा लेंगे फाइल, फिर चेक कर लेंगे कि क्या रिकॉर्ड्स पे सैलरी लेस देन 25,000 है, और अगर है तो फिर हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड्स प्रिंट करवा देंगे। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। एंड देन उसके जगह हमारा क्या रहेगा, प्रिंट रिकॉर्ड्स फेच्ड सक्सेसफुली। यार कैमरा साथ नहीं दे रहा आज, है ना, कैमरा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा ओवरऑल वीडियो में। एक्सेप्ट EOF एरर, और उसके क्या करना है, ब्रेक करवा देना। ट्राई के साथ तो एक्सेप्ट तो हो ही जाएगा, ये तो तुम याद रख ही दोगे, एंड फिर ब्रेक, ठीक है। दैट्स ऑल दैट वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओवरऑल सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है हमारा लॉजिक, ठीक है। लॉजिक का क्या मतलब है, बेसिकली सबसे पहले तो हमें क्या करवाना होगा, रीड करवाना होगा, क्लियर है। हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले रीड करवाएंगे। सेकंड चीज जो होगी, हम वो कंडीशन चेक करेंगे। अब कंडीशन चेक कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे ऑब्वियसली लूप यूज़ करना होगा, और लूप कौन सा होगा, हमारा वाइल वाला होगा, तो वो तो चल ही रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और कंडीशन डाल देंगे कि भैया रिकॉर्ड्स के अंदर, मान लो एक किसी के अंदर ना रिकॉर्ड्स के अंदर डेटा सेव कर लिया, फिर किसी भी एक वेरिएबल के अंदर डेटा सेव कर लिया, फिर उसमें चेक करो कि भाई ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, क्या ये वैल्यू इतनी ये इसके बराबर है, इस पर्टिकुलर चीज़ के बराबर है। अगर ये चीज़ है, अगर ये चीज़ ट्रू है, तो उसका तुम यहाँ पे बोल दो कि तो फिर आप तुम ये कर दो, या फिर इसको प्रिंट करवा दो, या फिर डेटा चेंज करवा दो, इस वाले की वैल्यू अपडेट कर दो, जो भी कर दो, कुछ इस तरीके से करना होता है ना। तो रीड करना तुम्हें आना चाहिए। फंक्शन बना लोगे, सेकंड चीज़ क्या करोगे, पहले फंक्शन बनाओगे, ब्रेक डाउन करो, फंक्शन बनाओगे, ऊपर से नाम दे दोगे फंक्शन का, DEF ये सब कुछ करोगे। सेकंड चीज़ के अंदर तुम्हारे 3 स्टेप्स आएंगे, क्या, विद ट्रू ट्राई, तो विद ओपन से ओपन कर दोगे। सेकंड चीज़ वाइल ट्रू से तुम ट्रू चेक कर, मतलब वाइल ट्रू से तुम लूप ओपन कर दोगे, और उसी वाले में जो है नेक्स्ट, दैट इज थर्ड चीज़ क्या है तुम्हारा, ट्राई कर दोगे, ठीक है। विद ट्रू ट्राई, ठीक है, ट्राई तक हो गया। अब ट्राई तक करने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, रिकॉर्ड्स के अंदर तुम्हें पिकल डॉट लोड करना है। भैया लोड भी तो कराओगे, इसके बाद फाइल को लोड कराओगे, ठीक है। पिकल बेसिकली क्या है, मैंने पहले बता दिया टॉप पे कि पिकल को इंपोर्ट करोगे तो पिकल लाएगा यहाँ पे। फिर डॉट लोड क्यों करवाओगे, बेसिकली जैसे हम रीड करवाते हैं टेक्स्ट फाइल में, रीड लाइन वो सब कुछ, तो यहाँ पे हम सिर्फ लोड यूज करते हैं। सिर्फ 2 ही चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दिया, पहली लोड और डंप, ठीक है। रीड करवाना तो हर बार तुम लोड ही यूज़ करोगे, एंड इसके अंदर पे तुम्हारा फाइल हैंडल आएगा, इसके अंदर पे तुम्हारा फाइल हैंडल आएगा। बेसिकली यहाँ पे अगर तुमने इसको फाइल में कराया, एंड आई वुड रेकमेंड यू कि तुम फाइल में ही इसका नाम फाइल ही रखना, एज फाइल ही बोलना इसको हर बार, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स के अंदर पिकल डॉट लोड फाइल एज इट इज, ये वाला स्टेटमेंट याद कर लो या फिर समझ लो, ठीक है। रिकॉर्ड्स के अंदर तुमने सारा डेटा स्टोर कर दिया, फिर इफ रिकॉर्ड सैलरी इज लेस देन 25,000 कंडीशन आ जाएगी सीधा इसके बाद, इसको लिखते ही
जैसे ही तुमने लिखा कि रिकॉर्ड्स के अंदर ये है तो फिर कंडीशन डाल दो कि क्या अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप प्रिंट करवा दो रिकॉर्ड्स, ठीक है, आप प्रिंट करवा दो रिकॉर्ड्स। और आखिरी में जब ये सब कुछ हो जाए, अगर ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो तुम क्या करवाओगे आखिर में, रिकॉर्ड फेच्ड सक्सेसफुली, इस प्रिंट वाले इफ वाले स्टेटमेंट से बाहर निकल के, तो रिकॉर्ड फेच्ड सक्सेसफुली और आखिरी में EOF एरर और ब्रेक। दैट्स इट। तो बेसिकली यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, रिकॉर्ड्स तक समझ में आ गया, रिकॉर्ड्स लिख दिया, उसके बाद जाके रिकॉर्ड्स के बाद सीधे कंडीशन डालनी है एंड देन हमें क्या करना है, ये तुम्हारा कंपलसरी नहीं है, तुम चाहो तो फिर कर देना रिकॉर्ड फेच्ड, वरना देयर इज नॉट एनी कंपल्शन टू डू दिस एंड एक्सेप्ट करके क्लोज कर देना है। ईजी। चलिए अब थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करेंगे, साथ साथ में मेरे साथ साथ में ट्राई करना प्रोग्राम बनाने का, ठीक है। और इवन मैं तो बोलूँगा तुम लोग खुद कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ट्राई करो कि तुम लोग अभी के अभी सामने सामने प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, मुझे पता है क्योंकि, तो एक बार क्वेश्चन कॉपी करें, नहीं क्वेश्चन रहने देता, अब तो याद ही हो गया ना, एम्प्लॉय का डेटा है और समथिंग हमें डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डूइंग DEF, ठीक है, DEF, और यहाँ पे आप लिखोगे फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम हमें क्या लिखना है, डिस्प, एक सेकेंड, डिस्प डिटेल करके कुछ लिख देते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हो आप, डिस्प डिटेल करके लिखा और ये कर दिया, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करते ही मुझे याद आ रहा है विद ट्रू ट्राई, मैंने विद ट्रू ट्राई बोला था, तो विद ओपन। अब यहाँ पे उस फाइल का नाम, क्या इन्होंने फाइल का नाम दे रखा था, ऐसी तो मैं एग्जाम में भी सोचना है, क्या इन्होंने दे रखा था, यस दे रखा था emp.dat। तो अगर इन्होंने फाइल का नाम दे रखा है तो एग्जैक्टली सेम फाइल का नाम लिख के आना, यहाँ पे खुद से कुछ मत क्रिएट कर देना, तो emp.dat एंड जनरली जो नाम है वो सेम टू सेम कैपिटल स्मॉल भी ध्यान रखना, .dat, ठीक है। और इसके बाद किस मोड में ओपन करोगे, ठीक है, किस मोड में तुम इसको ओपन करने वाले हो, तो दैट विल बी RB, क्योंकि तुम रीड कर रहे हो बाइनरी फाइल को। इतना क्लियर है। अब इसको करने के बाद तुम्हें यहाँ पे चाहिए फाइल हैंडल, राइट, एज फाइल, सिंपल। अब यहाँ से कॉलन लगा के नेक्स्ट लाइन, विद हो गया, फिर क्या था ट्रू, तो ट्रू मतलब वाइल ट्रू, राइट, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट क्या था, ट्राई लिखा, नेक्स्ट आ गया। इतना कर लोगे। अब यहाँ से मुझे याद आ रहा है कि मैंने रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ एक वो बनाया था यार, रिकॉर्ड्स के अंदर ना मैंने वो, हाँ, लोड वाला करा था, राइट है। तो लोड वाला क्या था, रिकॉर्ड्स इज इक्वल्स टू क्या कर दूंगा मैं, पिकल डॉट लोड, और इसके अंदर मुझे लिखना था मेरा फाइल हैंडल तो ऊपर फाइल है, तो इसी वाली जो ऊपर जो एज के बाद जो मैंने लिखा था सेम चीज़ मैं यहाँ पे इसमें लिख दूंगा। अच्छा एक चीज़ मुझे याद आ गई, यहाँ पे मैंने पिकल तो लिख दिया बट मैंने पिकल को लोड तो वो इम्पोर्ट तो कराया ही नहीं। तो फर्स्ट चीज़ याद रखना, ठीक है, कुछ इस तरीके से यार, जब तुम सामने सामने प्रोग्रामिंग कर रहे हो तब तो तुम कोड में चेंजेस कर सकते हो, बट जब तुम एग्जाम के शीट में लिख रहे हो तो ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा, आई वुड से पहले से ही ध्यान रखना कि भाई बाइनरी फाइल का क्वेश्चन है तो मुझे इंपोर्ट करवाना ही है, ठीक है, इंपोर्ट पिकल, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग अपडेट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको लोड करवा दिया। अब जैसे ही मुझे याद आया कि जैसे ही मैंने रिकॉर्ड्स के अंदर लिख दिया, अब मेरा सारा का सारा डेटा लोड हो चुका है रिकॉर्ड्स नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा इफ़ वाली कंडीशन लगा सकता हूँ, है ना, इफ़ रिकॉर्ड्स के अंदर क्या, तो अब क्या करना है, इफ रिकॉर्ड्स के अंदर आप डालोगे यहाँ पे जो भी चीज़ आपको चेंज करानी है, ठीक है। मान लो कि मतलब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी ना, इफ रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू क्या था, हमारी कंडीशन क्या थी, अच्छा ये आ गया, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी पहले हमें। तो इफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, रीड द कंटेंट ऑफ द एंड डिस्प्ले डिटेल हुज सैलरी इज बिलो टू 2500, ठीक है, सैलरी, और सैलरी को इन्होंने सैलरी नाम की वेरिएबल से डिनोट करवा रखा होगा, ठीक है। तो हम वही सैलरी के ऊपर हम लगाएंगे कंडीशन। यार तुम लोगों को वैसे अगर अभी दिक्कत हो रही होगी ओवरऑल ये कैमरे की वजह से, मेरा कैमरा पता नहीं इसको क्या हो गया है सीरियसली, ठीक है, देखते हैं कुछ अगर इसमें हो पाए तो फिर, बट ये बहुत ज़्यादा ही लैग कर रहा है, ठीक है। और हाँ ठीक है, अब हम वहाँ पे आ जाते हैं अपना, राइट। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए था, सैलरी, ठीक है, सैलरी नाम की चीज़, अगर आपकी जो सैलरी है वो क्या है, अगर ये जो सैलरी है दिस इज डबल इज इक्वल्स टू, नहीं डबल इज इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी थी कि लेस देन कितनी थी यार, 10,000, लेट्स सपोज 10,000 थी, ग्रेटर देन थी, क्या था लेस देन, मैं देख लेता हूँ पहले, कंडीशन भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हुज सैलरी इज लेस देन ग्रेटर देन है, बिलो 25,000, बिलो मतलब लेस देन है ना, बिलो मतलब लेस देन, तो इसको हम लेस देन लगाएंगे, 25,000 सैलरी इज बिलो 25,000, कंडीशन दे दी। कंडीशन देने के बाद क्या करना था, हमें प्रिंट कराना था उस टाइप के रिकॉर्ड्स को, तो प्रिंट करवा दो सिंपली रिकॉर्ड्स को, जो रिकॉर्ड्स वेरिएबल है। इतना कर लिया,
प्रिंट से बाहर आएंगे। अब जैसे ही हमें इफ वाली कंडीशन हो गई, अब तुम्हें क्या प्रिंट कराना होगा, तुम्हें प्रिंट कराना होगा रिकॉर्ड फेच्ड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड फेच्ड सक्सेसफुली, ठीक है, रिकॉर्ड फेच सक्सेसफुली लिख दिया। और ये कंडीशन मैंडेटरी नहीं है, तुम चाहो तो फिर स्किप कर सकते हो। बाकी एक्सेप्ट लिख के, एक्सेप्ट कौन सा एरर, हमेशा कौन सा होगा, EOF एरर, राइट, EOF एरर। तो EOF एरर को याद रख लेना, EOF एरर, एक्सेप्ट EOF एरर करके ब्रेक। दैट्स इट, कर लिया हमने अपना एक ये वाला पहला बाइनरी का प्रोग्राम। तो क्या तुम लोगों ने मेरे साथ बनाया ये वाला प्रोग्राम, प्लीज़ कमेंट करो अभी के अभी, ठीक है, ताकि पता चले कि यार क्या हम लोग कैपेबल इनफ हो चुके हैं बाइनरी के इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो हमने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले हमने डिस्प्ले कराया डिटेल्स को, एंड डिस्प्ले डिटेल्स नाम का फंक्शन बनाया है। सेकंड चीज़, हमने इन तीनों स्टेटमेंट्स को हमने एक साथ याद में रखा हुआ है विद ट्रू ट्राई, तो फिर हम इनको तो एक साथ याद रख लेंगे। थर्ड चीज़ हमने क्या की कि एक रिकॉर्ड्स वाले में लोड करवा दिया, इसको इस वाले स्टेटमेंट को लोड से याद रखो, ठीक है, लोड, यहाँ पे तुम्हें लोड करवाना है। फोर्थ चीज़ हमें क्या करनी है, इफ रिकॉर्ड्स कंडीशन देखनी है। ये दो चीज स्टेटमेंट्स हमारे कंडीशन के लिए और प्रिंट के लिए, कंडीशन प्रिंट, और उसके बाद ये वाला, ये मैंडेटरी नहीं है बट हम वैसे ही एक एज अ कंफर्मेशन देने के लिए रिकॉर्ड फेच सक्सेसफुली। और आखिरी वाला तो यार तुम्हें ट्राई के साथ ही है, ट्राई है तो फिर एक्सेप्ट तो देना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा कोड, ठीक है। अब तुम इसको कॉल कराओ नहीं कराओ एग्जाम में, उससे कुछ मतलब नहीं पड़ता, दैट तुम्हें बस फंक्शन क्रिएट करना था, तुमने क्रिएट कर दिया और ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो वेल डन, सीरियसली अगर ये तुमने कर लिया ना बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी बिगिनिंग है, इतनी टेंशन नहीं लेनी, प्रोग्राम्स बनेंगे यार, कैसे नहीं बनेंगे प्रोग्राम्स, तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ है, प्रोग्राम्स जरूर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सूर्य वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन खुद से करना सीख लिया तो भाई तुम लोग महारती लेवल पे तो पहुंच चुके हो अभी से ही, ठीक है। मुझे ट्राई करो वैसे वीडियो को पॉज करके कि क्या तुम ये वाला क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्या तुम ये वाला क्वेश्चन कर पा रहे हो, ट्राई करो, ठीक है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये है क्वेश्चन ओवरऑल, सूर्या इज अ मैनेजर वर्किंग इन अ रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड ये है। डायरेक्टली हम यहाँ पे जंप करेंगे, राइट अ फंक्शन टू इनपुट डेटा। पहले क्या है, इनपुट डेटा के लिए है ना, तो फंक्शन का नाम इन्होंने खुद से नहीं दे रखा, तो फिर हम खुद से कुछ भी बना लेंगे फंक्शन का नाम, और डेटा इनपुट कराने के लिए बस ये इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, मुझे मेनली सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं इसका प्रोग्राम बना सकूँ। लेट्स मेक अनदर प्रोग्राम हियर। क्या ये किससे रिलेटेड था, एम्प्लॉय से रिलेटेड था या फिर क्या था, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू कैंडिडेट, राइट। तो मैं इसका कैंडी लिख देता है, ठीक है, कैंडी रख दिया हमने नाम इसका, बहुत अच्छे। तो हमने इसका नाम रख दिया है कैंडी। अब इसके अंदर हमें क्या कराना है, फंक्शन बनाना है। अच्छा, सबसे पहले इस बार मुझे याद आ गया, इस बार दिस इज अ बाइनरी फाइल, राइट, तो मुझे इम्पोर्ट पिकल तो करवाना ही होगा, इम्पोर्ट पिकल तो मुझे करवाना ही होगा, ठीक है, मुझे याद आ गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज, फंक्शन बनाना है तो DEF, फंक्शन का नाम था इनपुट डेटा, सो इनपुट डेटा अंडरस्कोर डेटा। अब यहाँ पे एक चीज़ और करनी होगी मुझे, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसमें आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने यार एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना दिया है जो कि मेरा एज अ कमेंट एक्ट करेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि मेरे को हैश से फिर सब में डालना पड़ता, तो फिर इनपुट डेटा करके मैंने यहाँ पे ये क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया, और ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, दिस इज जस्ट अ कमेंट, तो इसमें ये कोई भी रीड नहीं करेगा, ये मैंने बस अपनी उसके लिए रखा हुआ है ताकि मुझे इसमें क्या क्या एंटर कराना है वो पता चल जाए, राइट। तो हमने इंपोर्ट पिकल करवा लिया, हमने इनपुट डेटा करवा लिया, और फंक्शन डिफाइन करते के साथ ही मैंने क्या बताया था, इनपुट डेटा करवाना है यहाँ पे, बट ठीक है, वो डिस्प्ले के लिए था, तो यहाँ पे इनपुट के लिए चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी, ज़्यादा सी अलग है। इनपुट डेटा करवाना है यानी कि दे वांट्स अस कि यूज़र जो कुछ इनपुट डाले और वो वाला डेटा पर्टिकुलर उसमें अपेंड हो जाए फाइल में, यही है। क्या कर सकते हो इसमें तुम, सबसे पहले तो तुम्हें ये सब डेटा ना यूज़र से लेना पड़ेगा, जो भी उस यूज़र उसको चला रहा है प्रोग्राम को। सबसे पहले मुझे कैंडिडेट आईडी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल, मैं अभी फिलहाल स्लो लेवल पे चलता हूँ, कैंडी या फिर कैंडी अंडरस्कोर ID लेके एक मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है, कैंडी अंडरस्कोर ID, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसके अंदर एक प्रिंट वो इंट इनपुट लिखूँगा, इंट इनपुट, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एंटर कैंडिडेट ID, ठीक है। मैंने इसके अंदर लिख दिया एंटर कैंडिडेट ID। तो अब यहाँ से होगा क्या कि ये तुम्हें पता ही है, इनपुट क्या करेगा, बेसिकली सामने यूज़र को शो हो जाएगा एंटर कैंडिडेट ID, और वो कुछ भी एंटर कर सकता है, उसने जो भी एंटर किया वो वाली वैल्यू डायरेक्टली कैंडी ID या जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाने वाली है। बहुत अच्छे भैया, इतना तो हो गया। अब अगर तुमने ये समझ लिया ना, तो मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें ये सब कुछ भी बताने की ज़रूरत है कि कैंडिडेट नेम कैसे आएगा, डिजिग्नेशन कैसे आएगी, एक्सपीरियंस कैसे आएगा, ठीक है।
इन दोनों में डिफॉल्ट स्ट्रिंग दे रखा है डेटा टाइप, तो फिर ज़रूरत नहीं है तो कुछ भी है ना, स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली इनपुट से भी लिखेंगे तो भी स्ट्रिंग में आएगा, बट आई वुड रिकमेंड यू कि स्ट्रिंग लिख के आना, क्योंकि अलग से मेंशन कर दो तो फिर ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो कैंडी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू str इनपुट एंटर कैंडिडेट नेम। क्लियर, ये हमने यहाँ से ऐसे लिख दिया। उसके बाद जाके नेक्स्ट हमारा क्या है, डेजिग्नेशन था, डेजिग लिख के आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। मतलब ध्यान रखना कभी भी वेरिएबल ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, और दूसरी चीज़ थोड़े बहुत रिलेटेबल होना चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, ताकि समझ में आ जाए कि क्या है। तो डेजिग्नेशन भी str में होगा हमारा, str वेट इनपुट, और यहाँ पे अपना एंटर डेजिग्नेशन। क्लियर, और फिर हमें आखिरी में एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस को हम exp से डिनोट कर देंगे, और ये फ्लोट में होने वाला है तो फ्लोट डेटा टाइप लगा देंगे। मतलब ऊपर से डेटा टाइप आपको वहीं से वहीं लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है, राइट। फिर इनपुट, देन नेक्स्ट इज एंटर योर एक्सपीरियंस। क्लियर, एंटर योर एक्सपीरियंस लिख दिया और हम नेक्स्ट पे आ गए। पहला स्टेज हमारा हो चुका है यहाँ पे। जब भी आपको इनपुट डेटा करवाना है यूज़र के थ्रू, तो सबसे पहला काम फंक्शन डिफाइन करने के बाद जो तुम करोगे दैट विल बी कि तुम एक वेरिएबल्स के अंदर तुम डेटा स्टोर कर दो। अगर तुमने इतना कर लिया तो तुमने पहला काम तो पास कर लिया, ठीक है। तो इंसर्ट डिटेल्स, इनपुट डिटेल्स, अपेंड डिटेल्स, ऐसा कुछ भी अगर वर्क करने को आता है, ऐसा कुछ भी प्रोग्राम आता है, तो तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें सबसे पहले वेरिएबल्स के अंदर ले लेना है ना, वेरिएबल्स के अंदर डेटा ले लेना है, अपना यूज़र से इनपुट करा लेना है, सबसे बढ़िया। अब हम करेंगे क्या, इनपुट डेटा करवा दिया। अब हमसे करवाना क्या था, हमसे ये अपेंड करवाने को बोल रहा था, राइट। हमसे ये क्या कह रहा था कि इसमें तुम अपेंड करवा दो। देखिए ज़रा क्वेश्चन में क्या था, तो राइट अ फंक्शन टू इनपुट डेटा एंड अपेंड इट इनटू अ बाइनरी फाइल। अब इसको अपेंड करवाने का तरीका क्या है, सिंपल, हमें पता है यहाँ से हमें अपेंड कैसे करवाना होता है, हमें सिंपल डंप करवाना होगा, राइट। और किस मोड में, ए बी मोड में, ठीक है। तो हमें ये सब कुछ करवाना होगा, और ए बी मोड में हम इसको डालेंगे, एंड दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, डंप। हाँ, ये दो चीज़ें हमें करनी है। बट इससे पहले हमें क्या करवाना होगा, हमें इसको फाइल को ओपन तो करवाना पड़ेगा पहले, है ना, तभी जाके तो हम ये सब कुछ डंप करवाएंगे और ये सब कुछ डेटा लिखेंगे उसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं फाइल को ओपन करवा दूंगा इस मोड के बाद, ठीक है। इस पॉइंट के बाद मुझे फाइल को ओपन करवाना है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि वाइल ट्रू ये सब कुछ लगेगा क्या, नहीं, वाइल ट्रू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइल की ट्रू क्यों नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे हमें लूप तो लगाना ही ना, हमें डायरेक्टली ये जितना एक बार ही डेटा दे रखा है हमें, तो एक बार ही एक ही इंसान का डेटा आ जाएगा ये सारा एक साथ, और उसको हम इंसर्ट करा देंगे, ठीक है, इनपुट डेटा से। तो ट्राई की ज़रूरत नहीं है, विद की ज़रूरत नहीं है, और कुछ और की ज़रूरत नहीं है ओवरऑल, डायरेक्ट नहीं, मतलब आई मीन विद से तो ओपन कराना ही है, विद ओपन, आई मीन वाइल ट्रू की ज़रूरत नहीं है ना, वाइल ट्रू और ट्राई। विद ओपन से फाइल का नाम क्या था, अब फाइल का नाम देख लेते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दे रखा था, इस फाइल का नाम गिवन हियर, तो फाइल का नाम इसमें मुझे नहीं लगता दे रखा है, ठीक है, मुझे नहीं लगता दे रखा है, तो हमें खुद से ही फाइल का नाम लेना पड़ेगा। फाइल का नाम खुद से ले लेना, दैट इज़ क्या, हमने कैंडी रखा था ना इसका नाम, तो हम कैंडिडेट अंडरस्कोर डेटा लिख देते हैं, और डॉट क्या, डैट। भाई डैट खुद से लगा देना हमेशा हर जगह पे, क्योंकि बाइनरी फाइल में वर्क कर रहे हो तुम लोग, तो फिर DAT के ऊपर ही हमारा एक्सटेंशन होता है। आई होप ये तुम्हें पता है। इसके बाद तुम्हारा आएगा यहाँ पे मोड। ऑब्वियसली अपेंड करने को बोला है क्वेश्चन में डायरेक्टली, तो फिर AB ही लगाओगे, एज फाइल लिख के नेक्स्ट पे आ गए। क्लियर है इतना स्टेटमेंट, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा। अब क्या करना है तुम्हें, इस पॉइंट पे आके तुम्हें, अब पहले तो तुम्हें देखो फाइल के अंदर डंप करवाना है डेटा, है ना। तो एक चीज़ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डायरेक्टली मैंने लिख दिया पिकल डॉट डंप, एंड इसके अंदर लिख दिया, पहले वो लिखना होता है कि क्या डंप कराना है, और दूसरा वो लिखना होता है कि किस में डंप कराना है, राइट। यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं हमारे। अब क्या डंप कराना है उसको लेट सपोज मैं कुछ भी बोल देता हूँ, लेट सपोज मैंने बोल दिया न्यू अंडरस्कोर डेटा बोल दिया कि क्या डंप कराना है, क्योंकि मुझे तो यार ये सब कुछ डंप कराना है ना। अब ये सब कुछ डंप कराना है, मैं इसको एकदम से ही सारा का सारा तो नहीं लिख सकता, मैं कैंडिडेट ये सब कुछ एक साथ तो नहीं लिखूंगा, मैं न्यू डेटा करके मान लो मैंने इसको लिख दिया, और किस में डंप कराना है, तो फाइल में डंप कराना है, इतना तो हो जाएगा। बट अब ये न्यू डेटा को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा कि न्यू डेटा है क्या, तो न्यू डेटा नाम का मैं एक बनाऊंगा वेरिएबल, ठीक है। न्यू डेटा नाम का मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल, ठीक है। तो न्यू डेटा नाम का वेरिएबल बनाया, और अब क्या करना है हमें ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब हमें ये सारी की सारी डिटेल्स उसमें एंटर करवानी है, ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल्स एंटर करवानी है। तो कैसे एंटर करवाएंगे, हम बनाएंगे एक डिक्शनरी, राइट।
है ना। हम बनाएंगे एक डिक्शनरी और डिक्शनरी के अंदर हम एक एक करके डेटा लिखेंगे। जैसे कि मान लो फर्स्ट पे हमें क्या लिखना है, कैंडिडेट नेम लिखना था, कैंडिडेट आईडी लिखनी, तो हम इसको सिंपली हमें आईडी से डिनोट कराएंगे। लाइक मान लो हमने आईडी लिख दिया और फिर इस तरीके से और कॉलन लगाए बीच में, और यहाँ पे तुम्हारा जो वो वेरिएबल है जिसके अंदर तुम्हारा कैंडिडेट की आईडी स्टोर्ड है, अरे ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारी कैंडिडेट की आईडी स्टोर्ड है, तो कैंडी आईडी नाम की उसमें हमारी वेरिएबल है हमारा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, कैंडी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। कैंडी आईडी के अंदर हमने स्टोर करा लिया, वो कलरफुल हो गया, अब थोड़ा कॉमा लगा दो। अब इसी तरीके से तुम्हें सारा का सारा डेटा डालना है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि भैया यहाँ पे हमें पूरा कैंडिडेट आईडी लिखना है या फिर सिर्फ आईडी लिखना है। इसके तुम्हारे कभी भी ना मार्क्स कटने और ना इतना कोई देखेगा, तुम्हारे पास फॉर्मेट ओवरऑल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ तुम्हें क्या लिखनी है, यहाँ पे तुम्हें लिखना है नेम लिख दोगे सिंपल, और फिर से कॉलन लगा के कैंडी नेम के अंदर स्टोर किया मैंने नेम, तो कैंडी नेम, ईजी। नेक्स्ट का देखते हैं हमारा डेजिग्नेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारी डेजिग्नेशन लिखोगे, प्रॉपर डेजिग्नेशन लिख दो यहाँ पे, है ना, सही रहेगा। डेजिग्नेशन कॉलन लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है, कॉलन लगा के तुम्हारा वेरिएबल किस में स्टोर था, तुमने डेजिग में स्टोर किया था इसको, तो वो डेजिग लिख दो, क्लियर। फिर से अब लास्ट वाला तुम्हारा जो है EXP मतलब है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे प्रॉपर एक्सपीरियंस लिख दो और फिर यहाँ पे जाके कॉलन लगा के क्या लिख दोगे, EXP। क्या बात समझ आई, तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हें इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी है ऑब्वियसली, है ना। यहाँ पे क्या है, बेसिकली की वैल्यू का पेयर दे रखा है तुम्हें, मल्टीपल पेयर्स ऑफ कीज एंड वैल्यूज, तो इजी डिक्शनरी ही क्रिएट करोगे। तुम्हें अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तुम सिंपली डिक्शनरी क्रिएट करो, और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। बाकी अब हमने इसको यहाँ पे ये जो लिखा है न्यू डेटा, ये हमारा वो डेटा है जो कि हमारा डंप होना है, तो आगे पे वो लिखोगे जिसको डंप करवाना है और पीछे पे फाइल का नाम लिखोगे। तो फाइल का नाम क्या है, फाइल का बेसिकली ये फाइल हैंडल हमने फाइल ही लिया है, तो वही लेना है जो भी आपने फाइल हैंडल लिया है, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट यू हैड टू डू, ठीक है। यही करना था, सिर्फ आपको इनपुट डेटा करना था। आपने सबसे पहला काम क्या किया, ये कर लिया, आपको डेटा यूजर से ले लिया और उनको वेरिएबल्स में स्टोर करा लिया, पहला काम। दूसरा काम तुम्हें क्या करना है, विद ओपन से ओपन करवाना है, न्यू डेटा के अंदर इन सबको इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी क्रिएट करना है, और फाइनली इसको डंप करवा देना है। इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो फिर ये बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस वही है, तुम लोगों के माइंड को, तुम लोग अपना माइंड उस हिसाब से क्रिएट नहीं कर रहे हो कि यार ये ईजी है, इसको लाइटली नहीं ले रहे हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा एकदम से कोड को सोच रहे हो, ठीक है। तो देखो हमने किया क्या, अपेंड डेटा नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर सब कुछ स्टोर करवाया, विद ओपन से इसको ये करवाया AB मोड में, बाकी कैंडिडेट ये सब न्यू डेटा के अंदर दिया, डंप करवाया, एंड दैट्स इट। आखिरी में आप इस एक कन्फर्मेशन वाला एक मैसेज लिख सकते हो कि प्रिंट कैंडिडेट डेटा एडिड सक्सेसफुली, ठीक है। दैट इज जस्ट फॉर लाइक पर्पज ऑफ लाइक द सेक ऑफ, फॉर जस्ट दिखाने के लिए कि ठीक है हो गया, ऐड करवा दिया, ठीक है। और कुछ इसका वो नहीं है कि भाई लिखना ही लिखना है, क्योंकि हमें तो अपेंड करवाना था ना मेनली, तो हमने अपेंड तो करवा ही दिया। बाकी तुम ये लिख दोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। नेक्स्ट इज राइट अ फंक्शन टू अपडेट डेटा, ठीक है। अपडेट डेटा का क्वेश्चन है, अब वही बात है, अपडेट डेटा है तो फिर इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। बेसिकली मेनली 3 स्टेप्स है ना। सबसे पहले हमें रीड करना है, वही वाली बात आ गई, आई होप तुम्हें याद होगा अब तक। तो रीड करवाने सबसे पहले अपेंड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, फिर मॉडिफाई करवाना है, उसका री राइट करवाना है। तो ये ओवरऑल आई होप सब कुछ तो याद है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीड करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे, है ना, एक एक करके डेटा को एक्सेस करेंगे और उसको अपडेट करवाएंगे इन द लिस्ट, और फिर वो वाली लिस्ट को हम वापस से पूरा का पूरा क्या कर देंगे, उसमें राइट बैक करवा देंगे। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्लोली। पहले यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो कि क्या वो वाला प्रोग्राम तो खुद से बना पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद जाके मेरे को बताना कि हाँ बना लिया या फिर नहीं बनाया। और ओवरऑल ये प्रोग्राम ओवरऑल एक ही फंक्शन के अंदर आने वाला है, ऐसा नहीं कि तुम लोग अलग अलग फंक्शन बना दोगे। आई होप तुम्हें याद ही है, ठीक है। तो अब इसको हम क्रिएट करेंगे अपडेट डेटा के लिए, ठीक है। अपडेट कैंडी लिख देते हैं, अपडेट कैंडी अगेन, अपडेट कैंडी डॉट पी वाई, यार सही लग रहा है कैंडी, अपडेट कैंडी डॉट पी वाई। एक बार वो लिख कॉपी मार के पेस्ट कर देता है मैं यहाँ पे, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि कंडीशन वगैरह इसके ना, ये इसको मारते हैं कॉपी, एक सेकेंड, ये इसको उठाया, इसको कॉपी किया, एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे इजीली बढ़िया तरीके से ऐसे पेस्ट, ठीक है। मुझे यार मल्टी लाइन कमेंट्स करनी चाहिए थी यूज़, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये हमने 2 हैश लगा दिए। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या होगा, इंपोर्ट पिकल, भैया इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। वैसे मैंने अलग से क्यों फाइल क्रिएट की, उसी के अंदर कर सकते थे ना चलिए उसी के अंदर करते हैं, खाम का क्यों एक और फाइल क्रिएट करनी, ठीक है। ये हमने इनपुट डेटा के लिए बनाई थी, एक और फाइल क्रिएट करेंगे क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करवा ही रखा है ना, फिर से क्या इंपोर्ट करवाएंगे। तो DEF लिख के अब जो हमें करवाना है अपडेट करवाना है, तो अपडेट डेटा, ठीक है, अपडेट डेटा दिस, क्लियर है, अपडेट डेटा कर दिया।
फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें से रीड करना है, और रीड करने का तरीका तो मैंने तुम्हें बताया ही था। क्या करना है, वही हमारा क्या, वाइल ट्रू, मैं भूल गया क्या, विद ट्रू ट्राई, ठीक है, याद है मेरे को, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि भूल गए भैया आप, विद ट्रू ट्राई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विद ट्रू ट्राई करना है, और कर सकते हैं अभी से, बट इससे पहले मुझे पता है, क्योंकि ये क्या है हमारी, दिस इज गोइंग टू बी लाइक, हमें सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर, लाइक हमें डेटा रीड करना है और एक लिस्ट के अंदर सारे डेटा को थ्रो बैक करना है। बट उस लिस्ट में हम थ्रो बैक कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें लिस्ट चाहिए होगी, है ना, ताकि हम उस डेटा को उसमें अपेंड कर पाए बेसिकली काइंड ऑफ। तो अपेंड करने के लिए हम एक ऑलरेडी यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, और उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मान लो मैंने जनरली रिकॉर्ड्स रख दिया, रिकॉर्ड्स करके मैंने एक लिस्ट बना दी, ठीक है। अब इसके अंदर सारा डेटा थ्रो बैक होता रहेगा। अब करोगे क्या, सबसे पहले हाँ वही क्या था, विद ट्रू ट्राई, तो विद ओपन से ओपन करेंगे हम किसको, फाइल का नाम क्या था यार, फाइल का नाम क्या था, अब दिख जा क्या हो गया ये, हाँ, कैंडिडेट डेटा डॉट डैट, ठीक है, कैंडिडेट अंडरस्कोर डेटा डॉट डैट, ठीक है, ये था फाइल का नाम। क्या करना है, रीड करना है, तो आरबी में ओपन करोगे, है ना, ये हमारा सिर्फ रीडिंग के लिए। अब ध्यान दो, वही तुम्हें याद है ब्रेकडाउन वाला, ठीक है ना, एज फाइल, अच्छा कॉलन नहीं लगाया, एज फाइल करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गया, ठीक है, विद हो गया, फिर ट्रू मतलब कि वाइल ट्रू लिखा। अब क्या करोगे, ट्राई करवाओगे, विद ट्रू ट्राई, ठीक है, ट्राई करवाया। अब ट्राई में तुम्हें क्या करवाना है, इसको बेसिकली अब तुम्हें ओपन करवाना है, राइट। अब तुम्हें इसको क्या करवाना है, ओपन कराना है, यानी कि ओपन कराने के लिए तुम लोड करते हो। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं इसको, लोड करवा के, है ना। तो मान लो कि स्टोर नाम का एक वेरिएबल बना लो, ठीक है, स्टोर नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड, और इसके अंदर फाइल हैंडल, यानी कि फाइल, ईजी, और तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे स्टोर के अंदर हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक करके सारा का सारा डेटा यहाँ से उठाना है और स्टोर के अंदर स्टोर करते जाना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमने स्टोर नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर सारा डेटा लोड कर दिया। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ कि सारा का सारा जो डेटा मैंने जो स्टोर के अंदर रखा है, ये सारा का सारा डेटा बेसिकली रिकॉर्ड्स के अंदर कॉपी हो जाए, बेसिकली, है ना, सेम डेटा अपेंड हो जाए उसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिकॉर्ड्स को उठाऊंगा, क्योंकि उसी के अंदर अपेंड करवाना है, रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड डालूंगा, और किसको अपेंड करवा दूंगा, स्टोर को, समझ रहे हो, क्योंकि स्टोर के अंदर मैंने सारा का सारा डेटा रखा था, और अब मैं उसी के स्टोर को मैं रिकॉर्ड्स के अंदर अपेंड करवा रहा हूँ। यानी कि हम किस प्रोसेस पे हैं, हमने ये जो मेन फाइल थी, हमने इसमें से सारा का सारा डेटा उठा के इसमें रखना है ना पहले, और उसके बाद इस वाले के ऊपर कंडीशन लगा के इसको अपडेट करेंगे, और उसके बाद वापस इसी का डेटा वापस राइट बैक करेंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट काम कर रहे हैं हम क्या, इसका डाटा हम पहले इस लिस्ट के अंदर थ्रो बैक कर रहे हैं। तो हमने अपेंड के थ्रू इसको थ्रो कर दिया डेटा को उसके अंदर। अब क्या करना है, ट्राई हो गया, अब एक्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा, अगर ट्राई लगा दिया आपने तो फिर, है ना, एक्सेप्ट क्या है, बिकॉज इट इज़ अ बाइनरी फाइल एंड हम वाइल ट्रू यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमारा सिर्फ एक ही टाइप का एरर होगा, EOF एरर। तो EOF एरर, एक्सेप्ट EOF एरर। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करवा देंगे, क्योंकि EOF एरर आ गया तो फिर सिंपल इसको ब्रेक करवा दो, बाहर निकल जाओ, ईजी राइट। अब हमें क्या करवाना है, हमने इसको ओपन करवा दिया, हमने इसको डेटा को सारा का सारा उसके अंदर अपेंड तो करवा दिया। अब हमें कंडीशन लगानी है, तो हम क्या करेंगे, फॉर रिकॉर्ड्स नाम था ना इसका, तो हाँ ठीक है, फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स। अब इसका मतलब समझ जाओ क्या है, रिकॉर्ड्स जो है, ये जो रिकॉर्ड्स है, ये एक डिक्शनरी, ये एक लिस्ट है, और इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल डेटा होंगे। मतलब मान लो इसको थोड़ा ऐसे, ये एक डिक्शनरी, ये एक लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा होंगे, 1 2 3 मल्टीपल डेटा होंगे, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स कह रहा हूँ, तो सबसे पहले रिकॉर्ड के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहला वाला स्टोर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी, सेकंड में ये वाला आ जाएगा, फिर थर्ड आएगी, ये वाला आ जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से एक एक करके इसके अंदर आते जाएंगे, और जैसे जैसे एक के अंदर, मान लो इसके अंदर आया, तो मैं इसके अंदर चेक करूंगा कि क्या वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो रही है तो उसको अपडेट कर दो, ठीक है, उसको क्या कर दो, अपडेट कर दो। अगर नहीं हो रही तो बस उसको ऐसे ही छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, फिर इसमें चेक करो, फिर इसमें चेक करो, ऐसे करके एक एक करके चेक करते जाओ। तो फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड इफ क्या है, अब कंडीशन क्या थी, मुझे ऊपर शायद लिखा हुआ था ना मैंने, अच्छा इसमें नहीं लिखा था, वो इस वाली फाइल में लिखा था क्या यार, किसमें लिखा था मैंने, रुको डिलीट कर दिया शायद। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी थी कि ये इस एक्सपीरियंस इज मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड, 3, और ये मैंने कर दिया, राइट अ फंक्शन टू अपडेट डेटा ऑफ कैंडिडेट्स हु एक्सपीरियंस इज मोर देन 10 ईयर्स। तो एक्सपीरियंस के ऊपर है ना, तो इफ रिकॉर्ड के अंदर हमारा एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लिखोगे। अब ये जो एक्सपीरियंस तुम लिख रहे हो ना,
ये एग्जैक्टली तुम कौन सा लिखोगे, ये तुम ये वाला लिखोगे जहाँ पे तुमने ये एंटर करवाया था। याद है जब हमने ये न्यू डेटा करवाया था, न्यू डेटा में जब हमने इसको थ्रो करवाया था तो हमने जो ये वेरिएबल लिखा था ना, ये वाला एग्जैक्टली, तो ये कैसे फॉर्म है, ये इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर है, राइट, डिक्शनरी है। तो फिर तो हमने यहाँ पे इसकी की लिख दी है, ठीक है। और अब हम वैल्यू चेक कर रहे हैं कि क्या इसकी ये जो की वैल्यू है क्या वो उतनी है। अगर वो उतनी है तो फिर उसको क्या कर दो, उसको अपडेट कर दो, उस वाली पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो उसको छोड़ दो। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। एंड इफ रिकॉर्ड एक्सपीरियंस इज क्या ग्रेटर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा है, यही तो पूछ रहे थे, है ना। तो अगर ये ज़्यादा है 10 साल से तो फिर आप क्या करोगे, आपको प्रिंट करवा देना है। आई थिंक नहीं, आपको इसको अब चेंज करना है, इसको अपडेट करना था कुछ, तो अपडेट क्या करना है, चेंज द डेजिग्नेशन टू सीनियर मैनेजर। तो डेजिग्नेशन में फर्क चेंज करना है, यानी कि आपको क्या करना है, इस वाली डेजिग्नेशन के ऊपर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से रिकॉर्ड्स एक्सपीरियंस, तो ऐसी इसको डेजिग्नेशन को एक्सेस करने में रिकॉर्ड्स डेजिग्नेशन राइट। तो ये हो गया हमारा, और इसको इज इक्वल्स टू करके क्या कर दूंगा यहाँ पे, इसको चेंज करके कर दीजिए सीनियर मैनेजर। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। ओ भाई साहब, तो यार हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप भी पार कर लिया। मतलब हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक इसका ये वाला हमने इसको इसके अंदर पेस्ट किया, सबका सारा डेटा लिस्ट में डाल दिया था। और फिर लिस्ट के बाद हमने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशन के बाद इसको वापस से चेंज कर दिया। बेसिकली हमने एक कंडीशन लगा के इसको चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया इसी वाली लिस्ट को। अब सिर्फ आखिरी काम बचा है कि इस लिस्ट का सारा डेटा इस वाली में हमें डंप करवाना है, ठीक है, इस नेक्स्ट वाले में हमें डंप कराना है। तो बस डंप का काम बचा है, और कुछ भी नहीं बचा, राइट, और कुछ भी नहीं बचा, बस डंप करवाना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक बनाएंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको फिर से ओपन करेंगे। अब इसको हमें फिर से ओपन करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब इसमें हमें क्या कराना है, राइट बैक कराना है सब कुछ इन WB मोड बेसिकली, है ना। तो ओपन करेंगे किसको, वही वाला हमारा जो था क्या था, कैंडिडेट, आई थिंक कैंडिडेट अंडरस्कोर डेटा नाम था ना, एंड दैट किस मोड में, WB मोड में। बहुत अच्छे, एज फाइल, इज इट क्लियर, एज फाइल में ओपन कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब क्या करोगे, फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स। देखो जी कैसे करोगे आप, ये एक लिस्ट है, लिस्ट है मतलब कि एक आइट्रेटिव ऑब्जेक्ट है जिसमें कि हम आइट्रेट कर सकते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स का क्या मतलब, सबसे पहले पहले एलिमेंट को उठाएंगे, पहले एलिमेंट को उठाया, डंप करवाया, फिर दूसरे एलिमेंट को उठाया, फिर डंप कराया, फिर तीसरे को उठाया, फिर डंप कराया। तो हम एक एक करके डंप करवाएंगे इसको, ठीक है, फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिकल डॉट डंप क्या, रिकॉर्ड, और किस में, इसके बाद डंप में 2 आर्गुमेंट्स आते हैं, ध्यान रखना, रिकॉर्ड और किस में, फाइल में। That's all that you had to do, ठीक है। सिर्फ इतना सी तो कोड है यार, इतना सी तो बस हो गया, तुमने कर दिया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अगर तुम एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अगर बहुत डिटेल में समझा दिया ना, तो तुम बाकी के क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर लोगे मेरे भाई, ठीक है, भाई भी और साथ में बहन भी, ठीक है। तो कभी वो हो रहा है, एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है काइंड ऑफ। तो वी हैव विद से ओपन करवाया, ये करवा दिया ओवरऑल, ठीक है, ओपन करवाने के लिए। फिर यहाँ पे हमने सेकंड चीज़ हमने क्या करी, लिस्ट के ऊपर हमने वो कंडीशन लगाई, कंडीशन वाला याद रखना है। एंड थर्ड चीज़ हमने क्या करी, राइट बैक करवा दिया इन W मोड। तो वो सारा का सारा पिछला डेटा उड़ गया होगा और नया डेटा जो है वो फ्रेश डेटा एकदम आ गया होगा। एंड यहाँ पे कुछ भी डेटा लॉस नहीं हुआ है, ध्यान रखना। कहीं तुम सोचोगे भैया सब कुछ फिर से ओवरराइट कर रहा है, तो फिर यहाँ पे पिछले डेटा हमें चाहिए भी नहीं था ना यार, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सारा का सारा डेटा पहले एक उसमें कॉपी किया था, अपेंड किया था एक लिस्ट के अंदर, और उसके बाद उस लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन लगाया, उस लिस्ट में हमने चेंजेस किए, और देन फाइनली हमने क्या किया, इसको सारा डेटा वापस ही से राइट बैक कर दिया, ठीक है। तो कुछ भी हमारा डेटा लॉस नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। सो दिस इज योर आंसर हियर। ये अपेंड कराने के लिए तो तुमने देख ही लिया था शायद। फिर ये अपडेट डेटा का तुम्हारा कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करके तुम्हारा एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी, फिर अपेंड होगा, एंड ऑफ लाइन दिस एंड फाइनली दिस। अच्छा, फाइनल में एक लाइन तुम ये भी लिख सकते हो, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, वहीं अगेन एक फॉर्मेलिटी टाइप। और अब करना है रीड कैंडिडेट। रीड के लिए यार आई होप तुम्हें ऑलरेडी पता है, अब तो विद करोगे ट्राई। अच्छा, ये तुम खुद से करो, एक काम करो, ठीक है, ये तुम खुद से करो। ये थर्ड क्वेश्चन ये रहा, write a function to read data from a binary file and display the data of those candidates who are not senior manager। उनका डेटा डिस्प्ले कराना है जो कि सीनियर मैनेजर नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, उनका डेटा डिस्प्ले कराना है जो कि सीनियर मैनेजर नहीं है। तो सेम वही चीज़ है, इसमें हमें रीड करवाना है विद अ कंडीशन, राइट। तो ये वैसे सॉल्यूशन है, तुम लोग खुद से करो, पहले ट्राई करो, उसके बाद इसको ट्राई करना। अब आ जाता है हम CSV फाइल के ऊपर, ठीक है। CSV फाइल में हमारा क्या है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन CSV एंड टेक्स्ट फाइल्स, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस।
तो पहला है हमारा कुरियर ऐड, इट टेक्स अ वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड टेक्स, ठीक है। करवाना क्या है बेसिकली, अब CSV फाइल के अंदर थोड़ा सा डिटेल में घुसते हैं, ठीक है, एक एक करके CSV फाइल को, जैसे कि हमने पहले इस वाली बाइनरी फाइल को अच्छे से समझा था, अब CSV फाइल को डिटेल में देखते हैं। तो नाउ द टॉपिक इज CSV फाइल, ठीक है। अब देखो CSV फाइल है क्या, पहला तो क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन CSV और टेक्स्ट फाइल, तो ये तो तुम लोग ऐसे ही कर लोगे यार। CSV इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज और टेक्स्ट फाइल जो होती है वो हम ह्यूमन रीडेबल होती है मेनली, और तो कुछ लिखना नहीं है। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स फॉर द यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस पूछ रहे हैं, कुरियर ऐड, और ये इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले CSV फाइल के बेसिक्स देखेंगे। सबसे पहली चीज़, इसमें पहला स्टेटमेंट हमेशा इंपोर्ट क्या कराओगे, CSV इंपोर्ट करवाओगे, तो भाई पहला काम तो यही करवाओगे ना, CSV को इंपोर्ट तो करवाओगे। अब नोट्स से पे आ जाते हैं सबसे पहले, है ना। नोट्स पे आएंगे, नोट्स को देखेंगे और एक एक करके सारी सारी चीज़ें, क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं हम CSV फाइल के ऊपर। तो देखो ये CSV फाइल का यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है बेसिकली। This is what CSV file is. CSV file in Python, comma separated values stored in tabular data where each row is a record and values are separated by commas. These files can be opened in spreadsheet software like MS Excel. तो MS Excel में खोलने के लिए ये बनाए गए होते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है वर्किंग विद इन पाइथन। CSV फाइल है पाइथन, तो यहाँ पे पाइथन प्रोवाइड CSV मॉड्यूल, ये सब कुछ इतना जरूरी नहीं है। इंपोर्ट कराने के लिए CSV इंपोर्ट CSV, देन ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए क्या है, फाइल इज इक्वल टू ओपन। अब अगेन डॉट CSV लगता है यहाँ की इसमें फाइल्स में, यानी कि जो भी फाइल्स होंगी उनके पीछे से डॉट CSV लगेगा। जैसे कि हम बाइनरी फाइल्स में डॉट डैट लगाते हैं, टेक्स्ट फाइल में हम डॉट TXT लगाते हैं, तो सबका एक एक है बस। टेक्स्ट फाइल में डॉट TXT, बाइनरी फाइल में डॉट डैट, और CSV फाइल में तुम्हारा डॉट CSV, राइट। ओपन किस में कराएंगे, यहाँ पे हम W मोड में ओपन कराएंगे, और मतलब ओपन करवाने के लिए तो किसी में भी ओपन करवा सकते हो, राइट मोड में ओपन करवा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो एग्जांपल के लिए देखा है। अब क्लोज करवाने के लिए फाइल डॉट क्लोज, तुम्हें क्लोज की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि तो हम हमेशा विद ओपन से ही ओपन करवाएंगे। फिर हमें करना है राइटिंग डेटा इनटू CSV फाइल। राइटिंग करने के लिए हमारे राइट रो का यूज़ कर सकते हैं, और राइटिंग मल्टीपल रोज के लिए राइट रोज। तो यहाँ पे दो चीज़ें बेसिकली, देखो राइट रो और राइट रोज। राइटर तो राइटर ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है। राइटर ऑब्जेक्ट क्या बेसिकली, एक यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक रीडर है और एक राइटर है, ठीक है। रीडर जैसे कि तुमने वहाँ पे लोड था ना तुम्हारा, वैसे ही यहाँ पे क्या है, रीडर है, समझ रहे हो। तो बस वही है, ईजी चीज़ है, रिलेटेबल है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो दो ही चीज़ें अगेन मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे मेनली इट्स ऑल अबाउट टू थिंग्स। पहला क्या कर सकते हो तुम, रीडर यूज़ करोगे, दूसरा क्या करोगे तुम, राइटर यूज़ करोगे। और बाकी वो W मोड और A मोड, R मोड, वो तो सब कुछ मोड्स तो सेम ही है। मोड्स की टेंशन मत लेना कि तुम्हें यहाँ पे चेंज करना है, ये सिर्फ एक जगह पे चेंज होता है बाइनरी में, उसमें सब में B लगाना होता है पीछे से। CSV में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे तुम टेक्स्ट में यहाँ पे लिखते थे WR, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी लिख रहे होगे, राइट है। एंड यहाँ पे एक नई चीज़ होती है। एक नई चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे हम ये न्यू लाइन हमेशा लिखते हैं, ये न्यू लाइन इज इक्वल टू, इस तरीके से ये तुम्हें हर जगह पे मिलेगा ही मिलेगा। तो बस जो जो चीज़ें अब नई है ना, मतलब इसमें तुम्हें क्या है, न्यू लाइन वाला कॉन्सेप्ट याद रखो कि न्यू लाइन इज इक्वल टू ये ऐसे करके हमें इसको लगाना होता है, ठीक है। जब भी हम मतलब फाइल को ओपन कराता है, विद ओपन से ओपन कराई फाइल को, यहाँ पे फाइल का मोड लिखा, फाइल नेम, फाइल मोड और ये न्यू लाइन, बस इसका फॉर्मेट याद रखो एक एक करके। अब फॉर्मेट इसका लिख दिया तुमने, बाकी फिर ये हमने एज फाइल कराया, राइटर इज इक्वल टू राइटर CSV डॉट राइटर फाइल, और इसका राइटर इज डॉट राइट रो। ये दो स्टेटमेंट्स है बस, ये दो स्टेटमेंट्स याद रखो CSV के लिए अलग से, ठीक है, राइट करवाने के लिए। क्योंकि पहले राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर फाइल और राइटर डॉट राइट रो। ये राइट रो किसके लिए, जब हम तुम्हारे पास एक ही डेटा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लिस्ट। और ये कब है, जब तुम्हारे पास मल्टीपल डेटा है, यानी कि नेस्टेड लिस्ट है। मतलब दो चीज़ें राइटर, मतलब राइट करवाने के लिए तुम्हें दो तरीके से, एक तो तुम राइट रो करवा सकते हो और एक तुम राइट रोज करवा सकते हो। राइट रो का मतलब है कि तुम एक सिंगल लिस्ट को अपेंड करवा रहे हो किसी चीज़ में, ठीक है। और इसका मतलब है कि तुम एक लिस्ट के अंदर दो चार लिस्ट है और उनको तुम करवा रहे हो, ठीक है। दो चार लिस्ट को तुम एक साथ करवा रहे हो, तो एक ये लिस्ट, ये लिस्ट, ये है, और ये सब के सब एक पूरी की पूरी बाहर से एक मेन लिस्ट में, समझ रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट काइंड ऑफ। तो ये वही चीज़ है, देखो यहाँ पे मेन जो है यहाँ से ब्रैकेट खुला और ये यहाँ पे दो ब्रैकेट बंद हुए, तो अंदर पे ये मल्टीपल लिस्ट क्रिएट हो रखी हैं। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली इस लिस्ट के ऊपर ही वर्क कर रहे होंगे, और मेनली यहाँ पे कुछ नहीं है। रीडिंग डेटा करने के लिए यहाँ पे देखो रीडर आ गया, रीडर फॉर रो इन रीडर, और ये हम कर देंगे। तो यहाँ पे रीडर के लिए हमारा कुछ ऐसा सच नहीं है, रीडर के लिए नहीं है कि रीड रो रीड रोज, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो वो क्लियर रहे ना, फॉर लूप यूज करके तुम्हें रीडर से तुम रीड कर रहे होगे हमेशा, ठीक है। और एज सच देयर इज नथिंग टफ। और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो देख लो। क्वेश्चंस मैंने मेनली यहाँ पे क्या रखे हैं, मैंने दो प्रोग्राम्स रखे हैं,
सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन CSV फाइल और अपडेटिंग अ रिकॉर्ड, और यही मेन है तुम्हारा, यही मेन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर्चिंग स्पेसिफिक रिकॉर्ड का मतलब कि तुम्हें नाम दे दिया अरीज, और विद ओपन स्टूडेंट्स डॉट CSV आर मोड, और यहाँ पे बेसिकली वो यहाँ पे हमें क्या करना था, दिस वॉज फॉर रीडिंग, तो ठीक है हमने यहाँ पे रीड कर लिया, और यहाँ पे हमने न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमने न्यू लाइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। जब हम राइट करते हैं तब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर लगाते हैं, देख रहे हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, राइट कर रहे थे तो हमने न्यू लाइन लगाया है, क्लियर है। बाकी जब हम अगर हम रीड कर रहे होंगे, रीडर में हमें कभी भी न्यू लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो तुम ये बात भी ध्यान रखना। यहाँ पे न्यू लाइन नहीं है, ये जो न्यू लाइन रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ राइटर में रहेगी, जब तुम राइट करवा रहे हो कुछ भी चीज़ को, रीडर में नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम रीड करवा रहे हैं, आर मोड में ओपन किया है एज फाइल, रीडर इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर, सेम स्टेटमेंट देखो ये वाला, वहाँ पे क्या था, राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर और इसके फाइल, यहाँ पे रीडर इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर, ये फाइल। अच्छा ये जो है ये दिस इज जस्ट अ वेरिएबल रीडर, यहाँ पे तुम कुछ भी रख सकते हो, मेन जो है वो इंपॉर्टेंट ये रीडर ये वाला है CSV डॉट रीडर, ठीक है। तो क्योंकि ये CSV का एक बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है, तो रीडर वाला, तो ये तो तुम कुछ भी रख सकते हो, बस ये ध्यान रखना ये और ये जो एक साथ लिंक्ड है, जो तुम यहाँ पे वैल्यू ये रखोगे वही चीज़ तुम्हें यहाँ पे रखनी है, ठीक है, फॉर रो इन रीडर। तो यहाँ पे एक एक करके रो बाय रो ले लेगा, रीडर के अंदर क्या आ जाएगा, सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ रोज, अलग अलग रोज, ठीक है। तो तुम्हें एक एक रो को एक्सेस, मान लो तुम्हें फर्स्ट रो को एक्सेस करना है, मान लो ये क्या है, ये ना कुछ इस तरीके से एक्सेल का डेटा समझो तुम, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सेल का डेटा है, ठीक है, मान लो ये 4 है और ये इस तरीके से डेटा है, ठीक है, ये कुछ इनपुट करा रखें, ये पहला इनपुट है। तो जब तुम फॉर रो इन रोज करोगे ना, तो रो के अंदर सबसे पहले ये वाली रो आ जाती है, ठीक है। फिर तुमने पहली आइटरेशन में इन फर्स्ट आइटरेशन, फिर सेकंड आइटरेशन में तुम्हारी ये वाली पूरी पूरी रो आ जाएगी, फिर थर्ड में तुम्हारी ये वाली रो, फिर फोर्थ में ये वाली रो, तो इस तरीके से रो बाय रो वर्क करेगा ये, समझ रहे हो। तो क्योंकि ये एक्सेल के फॉर्मेट में वर्क कर रहा है, दिस इज इन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो कुछ इस तरीके से फॉर रो इन रीडर इफ रो 0, अब रो 0 ही क्यों लिखा है, इज इक्वल टू सर्च नेम प्रिंट, अच्छा प्रिंट रिकॉर्ड फाउंड रो। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि भैया यहाँ पे आपने रो 0 ही क्यों लिखा है, ठीक है। रो 0 का मतलब ये है यार कि ये जो नेम है ना, ये जो नेम था अलाइस, ये तुम्हारा जो था ये सबसे पहले वाला उसमें होगा, सबसे पहले नंबर पे होगा, ठीक है। क्योंकि तुम यहाँ पे मल्टीपल डेटा डाल रहे होगे, तो तुम ये भी डाल रहे होगे, तुम ये भी डाल रहे हो, ठीक है। और किस फॉर्मेट में डाल रहे होगे, किस फॉर्मेट में डाल रहे होगे तुम, इस तरीके से, ये लिस्ट के फॉर्मेट में, पता होगा ना, लिस्ट के फॉर्मेट में। तो बेसिकली हम लिस्ट को कैसे एक्सेस करते थे, अब ये पूरी की पूरी क्या है, ये अगर तुम्हें सारा का सारा डेटा देखना है, सारा का सारा डेटा क्या है, पूरा पूरा कंप्लीट डेटा इज समथिंग लाइक दिस। तुम इसको ऐसे इमेजिन करो, अब इमेजिन करना तुम इसको, ठीक है। अब ये एक पहली लिस्ट हो गई, कॉमा लगा, ये तुम्हारी एक दूसरी लिस्ट हो गई, कॉमा लगा, ये तुम्हारी एक तीसरी लिस्ट हो गई, कॉमा लगा, और ये तुम्हारी एक चौथी लिस्ट हो गई, दैट्स इट। और ये तुम्हारी मेन लिस्ट हो गई कंप्लीट उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे डेटा कुछ, अब ये टेबल्स के फॉर्म, ये पूरी पूरी टैब्यूलर फॉर्म में बना रखा है मैंने जानबूझ के, समझ रहे हो। ये तुम्हारा कुछ एक एलिमेंट और ये दूसरा और ये तीसरा कॉलम, ये कॉलम है बेसिकली, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फिर से फर्स्ट कॉलम पे क्या वैल्यू, सेकंड कॉलम पे क्या वैल्यू, थर्ड वैल्यू। मतलब मान लो यहाँ पे देयर इज नेम, दिस इज रोल नंबर और दिस इज क्या, क्लास, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, रोल नंबर नेम क्लास। तो देख रहे हो तुम, ये लिस्ट है ओवरऑल, ये तो तुम्हारी पूरी पूरी लिस्ट है, और ये डेटा तुम्हारे ऐसे में है। तो अगर तुम करोगे इसमें क्या, जब तुम इसमें तुमने रीडर को कॉल किया, जब तुमने इसमें रीडर को कॉल किया, ठीक है, एक सर्च वाला काम गया, ये रहा, जब तुमने रीडर को कॉल किया तो रीडर के अंदर ना तुम्हारा सारा का सारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आ चुका है, कंप्लीट डेटा रीडर के अंदर, ठीक है, रीडर के अंदर डेटा आ गया। अब तुमने क्या किया, तुम्हें फॉर रो करना है। फॉर रो करने से क्या होता है भाई, पहली, अब लिस्ट के अंदर फॉर लो यानी कि ये पूरी की पूरी एक कंप्लीट लिस्ट है ना, तो ये लिस्ट के अंदर भी छोटी छोटी लिस्ट हैं, तो तुम जब फॉर रो कर रहे हो ना, तो उसके अंदर सबसे पहले पहली वाली कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी, ये कंप्लीट पहली वाली लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट, ठीक है, इन फर्स्ट आइटरेशन। अब जब फर्स्ट लिस्ट आ गई तो तुम देख रहे हो यहाँ पे इफ रो, अब रो के अंदर क्या है, फर्स्ट लिस्ट है, रो के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान से समझते हैं ना, रो के अंदर नेम, रोल नंबर और ये वाला क्लास एग्जिस्ट कर रही है, और फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का। देन यहाँ पे अब क्या करना है, इफ रो के अंदर जीरोथ, रो के जीरोथ एलिमेंट के अंदर क्या स्टोर होगा, सोचो, रो के अंदर तो पूरा फर्स्ट लिस्ट है, रो के अंदर तो ये पहली लिस्ट है, और पहली लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, हमारी नेम है यहाँ पे, दूसरा रोल नंबर है, और तीसरा क्या है, क्लास है। तो अगर तुम्हें नेम को एक्सेस करना है तो तुम कैसे करोगे, रो 0 को एक्सेस करोगे, ठीक है, रो 0। फिर अगर तुम्हें यहाँ पे अगर रोल नंबर की बात होती, रोल नंबर से पूछा होता कि रोल नंबर ये वाला सर्च करना है, तो तुम क्या करते, रो 1 डालते तुम, क्योंकि इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 2 है, समझ रहे हो, ये तो लिस्ट ही है ना, ये तो लिस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वही चीज़ करनी है, एग्जैक्टली सेम चीज़। तो अगर ये जो तुम्हारा है ये मैच कर रहा है किसके, सर्च नेम के, अगर ये जो डेटा तुमने लिखा था, ये जो जिसका तुम नाम सर्च कर रहे थे, अगर ये इसके मैच कर रहा है, तो तुम क्या कर दो, प्रिंट रिकॉर्ड फाउंड और रो,
ठीक है। अब ये हर बार चलता रहेगा, अगर मान लो इसको नहीं मिला नेक्स्ट पे चले जाएगा, इसमें नहीं मिला, इस वाले रो में नहीं मिला, नेक्स्ट रो पे चला गया, इसमें ढूंढा कि क्या फर्स्ट वाला ये है, नहीं मिला, अगर इसको यहाँ पे भी नहीं मिला तो फिर क्या करेगा, फिर से नेक्स्ट में चले जाएगा, फिर से नेक्स्ट में चले जाएगा। तो ये नेम के अंदर ढूंढते रहेगा इस तरीके से, क्यों? क्योंकि ये रो 0 पे चल रहा है, ठीक है। तो तुम लोग को इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि वो पूछ क्या रहा है, जो भी वो पूछ रहा है उस वाले इंडेक्स को ढूंढो, ठीक है। तो आई होप यार ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट CSV। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि किस तरीके से वर्क कर रही है, तो भाई तुमने इसको तोड़ा फोड़ी मचा दी, समझ लो, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर आ रहा हूँ, एक एक करके क्वेश्चंस देख रहे होंगे, ठीक है। अब आ जाओ साथ में, बेसिक्स तुमने क्लियर कर लिए हैं, तुम्हें अब लॉजिक समझ में आ गया है, अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुरियर एड इट टेक्स वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, यूजर से वैल्यू ले रहा है। सबसे पहली बात, यूजर से वैल्यू ले रहा है, यानी कि क्या, हमें कुछ चीज़ें डिफाइन करनी, हमें कुछ चीज़ें एंटर करवानी पड़ेंगी यूजर से, भाई दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। एंड एड्स द डिटेल्स टू द फाइल courier.csv। तो वो सब डिटेल्स को किसमें ऐड कर रहा है, ऐड मतलब अपेंड कर रहा है, तो हमें AB में खोलना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ ना, तब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तभी तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट चीज, ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट विद फील्ड एलिमेंट्स एज CID, S नेम, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये 4 चीज़ें तुम्हें मिल गई, ये 4 चीज़ें तुम्हें उठानी है और इसको सबसे पहले यहाँ पे लेके आ जाना है। अब मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये अब प्रोग्रामर फेस का bin1 लिख देता हूँ इसके अंदर, bin1, क्योंकि वेट csv1.py, क्योंकि पता चल जाए कि ये CSV फाइल का है। तो अब इसके अंदर हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें, देखो क्या क्या चीज़ें हैं। देर आर 3 थिंग्स बेसिकली, CID, S नेम और सोर्स ID। और क्वेश्चन में बोला क्या था, ओवरऑल क्वेश्चन बोल रहा था कि फंक्शन बनाना है, इट टेक्स वैल्यूज फ्रॉम द, ठीक है। यहाँ पे फंक्शंस कैसे पता चलेगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप तुमने देख लिया होगा। टेक्स वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, एड्स द डिटेल्स, और कुछ नाम दे रखा है फंक्शन का, फंक्शन नाम ये दे रखा है सबसे स्टार्टिंग में, तो फंक्शन नाम courier_add, तो वहीं हम लिख देंगे DEF courier_add और add, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, पहला टास्क हो गया, ठीक है, पहला टास्क हो गया। तो CSV फाइल बना रहे हैं, और सबसे पहले ऑब्वियसली फंक्शन को तो इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है CSV फाइल में, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें करवाना क्या था बेसिकली, यहाँ पे हमें बेसिकली एंटर करवानी है वैल्यूज़। तो ठीक है, फर्स्ट टास्क हमारा क्या होगा कि हम वैल्यूज़ तो ले लें, भाई हम वैल्यूज़ तो ले लें सबसे पहले। तो वैल्यूज़ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ लेनी है। तो CID इज इक्वल्स टू ID है बेसिकली, तो ID किस में होगी तुम्हारी, इंट में होगी ऑब्वियसली, है ना, इंट, अच्छा इनपुट, इंट इनपुट, एंटर यूज़र ID, मे बी यूज़र ID लिख दिया मैंने, या फिर हम सिर्फ एंटर ID लिख सकते हैं, एंटर ID भी बढ़िया है ना, एंटर ID लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड चीज़ हमारा S नेम है, S_name, सो ये हम लिख देंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम है बेसिकली, तो स्ट्रिंग होगा, तो एंटर नेम लिख दिया मैंने, है ना, एंटर नेम, फिर सोर्स, तो सोर्स को ऐसी एज इट इज सोर्स लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, सोर्स है तो फिर बेसिकली स्ट्रिंग में होगा, है ना, एंटर सोर्स, ओके सोर्स, फिर लास्ट जो हमारा रह जाता है दैट इज का डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन इज इक्वल्स टू बेसिकली स्ट्रिंग अगेन, एंड दैट विल बी, एंड इनपुट तो लिखा ही नहीं यार मैंने ऊपर, क्या कर रहा हूँ यार, अच्छा इग्नोर कर देना, ठीक है, इग्नोर कर देना, ये पार्ट कट कर देना एडिटर जी, किडिंग यार, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ये हमने लिख दिया इसमें इनपुट, देन नेक्स्ट यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे लिख दिया इनपुट, एंड यहाँ पे भी मैंने लिख दिया अपना इनपुट, क्या, एंटर डेस्टिनेशन, राइट, एंटर डेस्टिनेशन। अब ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सारा डेटा ले लिया ठीक है ना। मुझे बताओ क्या इस डेटा की मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ, ईजी है, कुछ भी नहीं है, है ना। इस डेटा की लिस्ट बना सकता हूँ, तो मैंने मान लो इसको डेटा इज इक्वल्स टू, इसको मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैं क्या रख रहा हूँ, CID लिख रहा हूँ, कॉमा सेपरेटेड, तो लिस्ट में करना ही क्या है, S_name, लिस्ट बनानी तो तुम्हें आती है यार, सोर्स, और क्या है नेक्स्ट एलिमेंट तुम्हारा डेस्टिनेशन, दैट्स इट। डेटा नाम का तुमने एक लिस्ट बना ली। अब करना क्या है, लिस्ट के अंदर इसको रखना है बस, है ना, यही तो है ना, लिस्ट को हमें इसके अंदर बनाना है। अब वो कैसे होगा, हमारा रीडर राइटर क्या करेंगे यहाँ पे, मुझे बताओ। कुरियर के अंदर हमें क्या कराना था, राइट करवाना था ऑब्वियसली, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको विद ओपन से पहले तो ओपन करवा देते हैं
विद ओपन कुरियर डॉट CSV। अच्छा, अब देखो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्जिस्टिंग है या फिर नहीं है, ठीक है। हमसे उस क्वेश्चन पेपर में बोला गया है कि आपको ऐड करवाना है, यानी कि हम अपेंड मोड का यूज़ करेंगे, यानी कि AB का यूज़ करेंगे, सॉरी A का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि CSV है तो हमने A का यूज़ कर लिया। फिर एज लिख के फाइल, राइट है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है कि भैया आपने यहाँ पे ट्राई से ओपन क्यों नहीं करवाया। तो देखो तुम करवा सकते हो ट्राई से भी ओपन, ठीक है। वैसे मेरे को करवाना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि लाइक ट्राई बेसिकली अगर तुमने एक्सेप्शन हैंडलिंग सीख रखा है तो तुम्हें ट्राई तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ट्राई से होता क्या है, तुम्हारा कोई भी अगर एक्सेप्शन आते हैं, कोई एरर आते हैं फाइल में, तो फिर वो तुम ईजिली उसको मैनेज कर पाते हो, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। तो ट्राई लिख दिया मैंने यहाँ पे। ट्राई के बाद तुम विद ओपन करवाओ यहाँ पे। और एक चीज़ और रहेगा यार, क्योंकि हम CSV फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो तुम्हें एक चीज़ और याद होनी चाहिए। हम यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, अगर तुम अपेंड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें तुम डेटा ऐड कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, न्यू लाइन ज़रूर लिखना है। न्यू लाइन इज इक्वल्स टू न्यू लाइन इज इक्वल्स टू दिस। ये चीज़ लिखने से क्या है, एक फ्री की न्यू लाइन नहीं आएगी। ऐसा लिखने से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जो न्यू लाइन हर बार आ जाती है, न्यू लाइन कैरेक्टर, वो नहीं आएगा इसकी वजह से। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, विद ओपन दिस एज फाइल। हाँ ठीक है, अब हमें क्या करना है, राइटर इज इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर। ये तो तुम्हें याद ही होगा अभी, है ना, अभी क्या हमने, और इसमें ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, मैंने इम्पोर्ट CSV नहीं करवाया, क्या देख रहे हो, इम्पोर्ट CSV ही नहीं करवाया है सर, क्या कर रहे हैं आप इम्पोर्ट CSV करवा दिया मैंने, तो तुम लोग एग्जाम में बस याद रखना, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कभी भी करवा सकता हूँ। तो CSV डॉट राइटर लिखने के बाद मुझे यहाँ पे फाइल क्यों है ना, बेसिकली इसमें मुझे किसको रखवाना है, किस में डंप करवाना है इसको। तो बेसिकली हमें यहाँ पे किस फाइल में हमें इसको राइट करवाना है। तो हमें ये जो फाइल हैंडल है, फाइल हैंडल इसका क्या है, फाइल है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फाइल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी डेटा होगा सारा का सारा, मतलब राइटर ऑब्जेक्ट किसके अंदर, अभी राइटर के अंदर क्रिएट हो गया है, तो राइटर क्या करेगा, उनको हेल्प करेगा अब उसमें डेटा राइट करवाने में। अब मैं क्या करूँगा, राइटर क्या हो गया मेरा, अब मुझे करना है अपना राइटर डॉट राइट रो एंड ब्रैकेट में यहाँ पे क्या डाल दूंगा, अपनी डेटा वाली लिस्ट डाल दूंगा। अब तुम एक और चीज़ कर सकते हो कि तुम ये वाली डेटा वाली लिस्ट को अलग से क्रिएट ना करके तुम डायरेक्टली राइट रो के अंदर सीधा लिस्ट डाल दो, ठीक है, डायरेक्टली लिस्ट डाल दो, बिना तुम ऐसे वाले राइट लिस्ट को तुम डेटा वेरिएबल में स्टोर करो, फिर डेटा को तुम यहाँ पे रखो, ऐसा अवॉइड करना चाहो अगर। बट मेरे को प्रेफर ज़्यादा ठीक ये लगता है कि भाई पहले डेटा के अंदर रख दो और इसके अंदर फिर डेटा को डाल दो, है ना, तो मतलब कोड ज़्यादा लंबा नहीं जाता बहुत ज़्यादा, तो ये इजिली हमारा डेटा इसमें क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। सिर्फ इतना ही होता है, ये दो लाइन याद रखो सिर्फ अपेंड करवाने के लिए, राइटर इज इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर फाइल, और इसके नीचे वाली लाइन क्या है अपनी, राइटर इज इक्वल्स टू, अच्छा ये वाला राइटर कौन सा है, ये वाला राइटर जो है, ये वाला राइटर है, ये दोनों, तो इन दोनों को याद रखना बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको राइटर के बदले मान लो मैंने इसको राइट लिख दिया, तो मुझे इसको भी राइट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है बेसिकली। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको राइटर ही लिखना बेसिकली, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो गया। अब ट्राई लिखा है तो फिर इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, एक्सेप्शन एज EXP लिख के क्या करवाओगे तुम यहाँ पे, प्रिंट बेसिकली एरर अकर्ड, और कौन सा एरर अकर हुआ है, EXP वाला। दैट्स इट, यू कुड डू इट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, तुमने ऐड कराने के लिए अगर तुमने कोई भी चीज़ ऐड करवानी है, अपेंड करवानी है, तो तुम इस तरीके से अपेंड करवा सकते हो। तो ये तुम्हारा फंक्शन है, और यहाँ पे तुम्हारे और डिटेल में यहाँ पे कंप्लीट सेम इसी तरीके से दिखा रखा है करके कैसे करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिस्ट को डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। तो तुम लिस्ट को डायरेक्टली लिखना चाहो डायरेक्टली लिख दो, या फिर तुम जिस भी तरीके से करना चाहो तुम उस तरीके से प्रेफरेबली कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा था दैट इज वॉज कि कुरियर को सर्च करवाओ, कुरियर सर्च। तो देखो मैंने CSV में तुम्हें क्या ही बताया था, दो ही चीज़ होंगी, ठीक है, कि सर्च होगा। तो देखो सर्च वाला तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कुरियर सर्च, और यहाँ पे सर्चिंग के लिए दे रखा है यार, ठीक है। अब तुम इसको डायरेक्टली अगर तुमने ये वाला इसका फॉर्मेट लर्न कर लिया, समझ लिया, तो तुम इस टाइप के क्वेश्चंस को यूं उड़ा दोगे। अब चाहे इसमें कुरियर है, अब ये चाहे कोई सा भी अलग ही क्वेश्चन लेके आ जाए, क्वेश्चन में कितना ही चेंज करेंगे वो, समझ रहे हो, तो बात सेम ही रहेगी ओवरऑल। बाकी अपेंडिंग के लिए क्या करना है, बेसिकली अपेंडिंग के लिए सेम टू सेम यही डाटा, ये देखो राइटिंग मल्टीपल रोज, सेम ही तो चीज़ है। यहाँ पे हमने W मोड में किया है, राइटिंग का सिंगल रो, सेम अगर आप यहाँ पे A कर दोगे तो ये वहीं हो जाएगा, सेम टू सेम उसके लिए, समझ रहे हो, अपेंड के लिए हो जाएगा, बस मोड तो चेंज करना है। तो बस चीज़ें बहुत सेम है, चीज़ें बहुत सेम है, तुम्हें बस क्या करना है, चीज़ों को समझना है और उनको एक फॉर्मेट ढूंढना है, उसका एक फॉर्मेट प्रॉपर ढूंढ लेना है, उसके बाद चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो ये तुमने कर लिया। कुरियर सर्च वाला मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद से बनाओ, ठीक है। बाकी मैंने नोट्स में दिखा दी, नोट्स को देख के ट्राई करो तुम खुद से बना पाओ, ठीक है। बाकी
लेट्स सी नेक्स्ट। वैसे यहाँ पे फिर भी मैं समझा देता हूँ कैसे है कुरियर सर्च के अंदर। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट ले लेंगे कि भैया आप कौन सी कुरियर की डेस्टिनेशन सर्च करना चाहते हो, तो बोलेंगे ट्राई करवाओगे, फिर ट्राई करके विद ओपन करवाओगे इस फाइल को, न्यू लाइन ऑब्वियसली रहेगी और इसमें हम रीड करवाएंगे, ठीक है, इसमें हम रीड करवाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या ये इसमें है या फिर नहीं है, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि इसमें है या फिर नहीं है। फिर विद ओपन करवा के रीडर से हमने reader.csv फॉर डेटा इन रीडर। अब ये देख रहे हो हमें एक एक करके हम डेटा के अंदर जाएंगे और डेटा इज इक्वल्स टू डेटा -1 क्यों लिया है, डेटा -1 लिया है मैंने, देखो डेटा -1 लिया है क्योंकि ये जो लिस्ट होगी ना -1 क्या होगा, ये जो लिस्ट आती है यहाँ से जब मैं रो लेता हूँ, रो में से एक लिस्ट आती है मेरे पास, तो ये जो लिस्ट आई होगी ना, ये जो लिस्ट आई होगी तो मुझे मान लो क्लास लेनी होगी मुझे, तो फिर तब मैं क्या करूँगा -1 एक्सेस करूँगा क्योंकि तो -1 पोजीशन पे है ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर लिस्ट में अगर ये मैंने बताया 0 1 2 और नेगेटिव में क्या होता है -1 -2 -3, तो अगर मेरे को एंडिंग वाले पे कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन कहाँ पे था, डेस्टिनेशन एकदम एंड में होगा, देखो डेस्टिनेशन एकदम एंड में है यहाँ पे, तो मैंने -1 डाल दिया, ठीक है। मेरा मन करता है तो भाई अगर मैं यहाँ पे मान लो कुरियर आईडी 0 पे है, सेंटर नेम फर्स्ट पे है, इंडेक्स बता रहा हूँ, ठीक है, कुरियर आईडी 0 इंडेक्स पे, सेंटर 1 पे, सोर्स 2 पे और डेस्टिनेशन 3 पे, तो अगर मैं 3 लिखता तब भी वर्क करता, ठीक है, सेम तरीके से। तो मैं ये डेटा को इसके अंदर तुम 3 भी डाल सकते हो और जहाँ पे भी डेटा मैच हुआ तुम प्रिंट करा दो डेटा को एज इट इज, फिर बाकी एक्सेप्शन को मैनेज कर लोगे और कुरियर सर्च को कॉल, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। देन देयर इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेज कि फाइल को क्लोज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। बाकी अब देखो यहाँ पे फिर से एक प्रोग्राम आ गया, टेक्स द डिटेल्स ऑफ बुक्स एंड एड्स देम टू द CSV फाइल, एड्स वाला क्वेश्चन, अगेन द सेम क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे तुम बोलोगे कि भैया क्वेश्चन तो डिफरेंट है, नहीं भाई कॉन्सेप्ट तो सेम लग रहा है ना, अपेंड तो करवाना है, ठीक है, और क्या अपेंड करवाना है, ईच रिकॉर्ड ऑफ बुक, देखो सेम वही चीज़ है, बुक आईडी होनी चाहिए, बुक नेम होना चाहिए, पब्लिकेशन। अब वट आई वॉन्ट इज कि तुम्हें अगर ये ऑलरेडी समझ में आ रहा है, तुम्हें अगर ये वाली वीडियो से ओवरऑल प्रोग्रामिंग का फेज जो हमारा चल रहा है, प्रोग्रामिंग का डे 1 स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग का देखा, प्रोग्रामिंग फेज का, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट डाउन, और बाकी ये क्वेश्चंस तुम खुद से ट्राई करो और मुझे बताओ कि क्या ये तुमसे हुए या फिर नहीं हुए। सिर्फ दो ही चीज़ पूछते हैं, CBSE 2023 का क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो, ठीक है, मैं ऐसी खुद से नहीं लेके आ रखा, ये ऐड बुक करवाएंगे, सर्च बुक करवाएंगे, सेम दो ही चीज़ वहीं, ऐड सर्च, ऊपर डेस्टिनेशन वाला था, कुरियर वाला था। अब ये यार तुम लोगों में से मैंने कुछ लोगों ने मेरे को भेजा था कि भैया ये वाला बता दो कि कैसे करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है यार, सेम वही तो चीज़ है, ऐड डिवाइस, काउंट डिवाइस। अब यहाँ पे बस एक काउंट आ गया है, ऐड का तो सेम ही है मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐड CSV फाइल में तुम्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए। सेम वही डेटा दे रखा है, सेम इंटीजर स्ट्रिंग सब कुछ, उसको वही लिस्ट बना के तुम उसको ऐड करवा दो, ठीक है, यूजर से इनपुट लेके। देन सेकंड चीज़ क्या है कि काउंट करवाना है। अब काउंट का देख लो कैसे करवाना है, ये तुम्हारा देखो इसके लिए इंपोर्ट CSV ऐड डिवाइस, वही सेम चीज़, रिकॉर्ड्स को इनपुट में ले लिया, ब्लैंक खाली एक लिस्ट बना दी, फिर ट्राई करा, ये करा और उसके बाद आखिरी में यहाँ पे लिस्ट के अंदर हमने ये डायरेक्टली इसके अंदर लिस्ट डाल दी ताकि ये लिस्ट डायरेक्टली उसमें क्या हो जाए, राइट हो जाए, सिंपली राइट रो से। तो इसमें मुझे लगता है देयर इज एनी सिंगल थिंग दैट यू नीड टू लाइक जो भी तुम्हें परेशान करे ऐसी कोई भी चीज़ है नहीं इसमें। काउंट डिवाइस को देख लो एक बार, काउंट डिवाइस के अंदर क्या है, काउंट को पहले तुमने कर दिया 0, ठीक है, काउंट को पहले कर देना है 0, फिर ट्राई से करना है इसको विद ओपन peripheral.csv न्यू लाइन एज फाइल, रीडर इज इक्वल टू रीडर CSV.reader फाइल फॉर डेटा इन रीडर। अब देखो रीडर के अंदर तुमने सारा का सारा डेटा ले लिया ना, ये रीडर के अंदर तुमने सारा का सारा डेटा ले लिया, तो अगर आप इंट डेटा -1, डेटा -1 का क्या मतलब है कि भाई ये जो डेटा है इस जगह पे एग्जैक्टली, ठीक है, -1 यानी कि एंडिंग का डेटा, ठीक है, अगर वो एंडिंग का डेटा तुम्हारा क्या है, इंट में तुमने पहले उसको कन्वर्ट कर लिया, और अगर वो कम है 1000 से, ठीक है, 1000 से कम है तो तुम्हें प्रिंट करवा देना डेटा। कोई इन्होंने कंडीशन दे रखी थी क्या, हाँ देखो, टू काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस हुज प्राइस इज लेस देन 1000। तो इजी तो है यार, प्राइस देखो, प्राइस तुम्हारा एंडिंग में दे रखा है, राइट, प्राइस तुम्हारा एंडिंग में दे रखा है, विच मीन्स ये -1 पे लाई हो रहा है, तो -1 पे लाई हो रहा है यानी कि क्या भाई, तुम इसमें -1 पे चेक करोगे, ठीक है। तुमने इसको ओपन किया, फॉर रिकॉर्ड्स पे ओपन किया तुमने इसको, ठीक है, मेरी आवाज़ चेंज होगी, थोड़ी गला बैठ गया लग रहा है, ठीक है, बोल बोल के, तो हमने इसको क्या किया, फॉर रिकॉर्ड में ओपन किया, और यहाँ पे हम इसको, एक सेकेंड कहाँ पे आ गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम सबसे नीचे आ गए, तो यहाँ पे रीडर इज इक्वल टू CSV.reader फाइल फॉर डेटा इन रीडर, अगर डेटा -1 लेस देन 1000 है, ठीक है, यही तो पूछ रहा है कंडीशन, तो प्रिंट करवा दो डेटा और प्लस काउंट को भी +1 करवा दो, बढ़ा दो काउंट को, एंड प्रिंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइस काउंट लिख दो। तो दैट्स इट, बाकी आखिरी में एक्सेप्शन को हैंडल करना है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट है तुम्हें। बाकी ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर लेना, आई होप ये तुम लोग कर लोगे। हैप्पीनेस वाला करना क्या है, रीड करना है सारा डेटा और काउंट करना है, अगेन रीड और काउंट, रीड काउंट अपेंड डिस्प्ले सर्च, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है CSV में से भी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आ गई होगी, साइड क्लैरिटी मिल गई होगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक है बाय।